जो खाना काबा का करीब का अहाता है मताफ, वहाँ पे आपने कुरान शरीफ ढूंढना है और आपने वहाँ वो रखना है। ऐसा देखा उन्होंने, सिर्फ हाथ में लिया भी नहीं, उन्होंने कहा इसको दूर रखें, ये आम परछा नहीं है। वो पिक्चर्स जो है ना, समझ लें किसी पे तावीज़ हैं, किसी पे सुइयाँ हैं। तो ऐसे मुक़द्दस मकामात पे जाके भी लोग इस तरह के काम करते हैं और इन जगहों को जो है ना बस वो दूसरी एंटिटीज़ को वो खुश करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर यू गाइस कैन सी कि ये एक चीज़ हो चुकी थी, बिकॉज मेरी नॉलेज में नहीं थी वाली चीज़। मेरे पास सारी लिंक्स मौजूद हैं, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। लोग खाने काबा को हाथ लगाने जा रहे हैं, लेकिन हाथ पता है कैसे लगा रहे हैं? हाथ में उनकी उनकी वो स्लाइड्स हैं, चप्पलें, और ये चप्पल है और ये हाथ है, और यूं चप्पल समेत यूं हाथ लगा रहे हैं। एक जगह ऐसी है जो कि थोड़ा सा पान का केबिन टाइप की जगह थी, लेकिन वो पान का केबिन नहीं था। बेसिकली उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे वो लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, पानी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी। लोग कहाँ हैं, वो घर कहाँ हैं जिसमें हम लोग बैठे थे। मैंने कहा क्या मतलब? बोलने पीछे देखो। पीछे देखा तो असलान भाई वही रास्ता, ख़तरनाक रास्ता जिससे हम लोग ट्रैक कर कर आए। ना तो वहाँ कोई केबिन टाइप की, झोंपड़ी टाइप की कोई जगह थी, ना ही वहाँ पे कोई लोग थे। जब बातें चल रही हैं घूमने फिरने की ये वो, तो उन्होंने बोला जहाज़ भांडा आपको पता है क्या है? तो हमने बोला क्या है? बोले ये ग्राउंड देख रहे हैं आप? मैं जी। बोले यहाँ पे यहाँ के मुकामी लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। मुझे वो घर आज भी ख्वाबों में नज़र आता है। जो ख्वाब मैं देखता हूँ वही सेम ख्वाब उसी दिन मेरी सिस्टर देखती हैं। जी हाँ। आने के बाद उन्होंने जो है ना उस जगह को देखा है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक दो नहीं और फैमिली नहीं है, इनकी पूरी बस्ती है। और ये यहाँ पे अभी के नहीं है, बड़े पुराने। हमने बहुत सुना है इस चीज़ के बारे में कि समुद्री जगहों पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं और रिपोर्ट होती हैं। कहने का बिल्कुल ऐसा ही है, आप यकीन नहीं कर सकते कि शायद आपके सामने कोई खड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की पॉडकास्ट में जो जो बातें होंगी वो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा किस नौइयत की और किस हिसाब से बातें चल रही हैं और क्या क्या किससे कहानियाँ आपको सुनने को मिला है। बेसिकली मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो कैसे आए, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कुछ अर्सा पहले, मैंने अपनी वीडियोस में गूगल फॉर्म डालना शुरू किया था जिसमें मेंशन था कि अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी कोई चीज़ हुई है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या कोई भी इंसिडेंट हुआ है, तो आप उसको गूगल फॉर्म पे लिखें, हमारी टीम उसको देखेगी, आपसे रब्ता करेगी और आपको इस शो में बुलाएंगे। तो यही हुआ है। आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से गूगल फॉर्म भरा, उसमें अपनी कहानियाँ लिखी, हमारी टीम ने उनसे रब्ता किया और वो आज हमारे साथ हैं। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस पर आप भर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या क्या इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, क्या क्या किससे कहानियाँ हुई हैं, एंड देन हमारे पास एक डेटा आ जाएगा और फिर हम आपको बुलाएंगे अपने शो में, अगर तो कहानी आपकी असल हुई तो। वरना कभी कभार पढ़ के भी अंदाज़ा हो जाता है कि यार बंदा कितना झूठ बोल रहा है कितना नहीं। खैर, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, ये स्क्रीन के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आई एम वेरी मच एक्टिव है। एंड सेकेंडली, मेरे इस चैनल को, मेडिटेनमेंट को, आई वांट एवरीवन आप सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। वो ग्राफ भी तुम लोग को नज़र आ रहा होगा। सो अभी वक्त निकालो, इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज ये जो कंटेंट है आई डोंट वांट कि कोई मिस करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत हो गई खाना खाते हुए इस पॉडकास्ट को सुनने की। एनीवे, मेरे साथ है मुजफ्फर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, खैरियत से? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? आई एम गुड सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मुजफ्फर भाई, मेरे पास ये एक पूरा पर्चा लिखा हुआ है और ये पूरा प्रिंट आउट भी मौजूद ऐसा है, ही है, इतनी सारी किस्से कहानियाँ हुई हैं आपके साथ। ऐसा ही। एक किस्सा है वो ये कि एक काला जादू का इंसिडेंट हुआ था उम्रा के दौरान। उम्रा आप करने गए हुए थे, जी मक्का जी। में थे, और एक ब्लैक मैजिक का इंसिडेंट हुआ था। वो क्या चीज़ है? अच्छा जी, ये बात है 2022 की। ठीक है। जिस वक्त मैं अपना फ़र्स्ट उम्रा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था। सही है। तो मामला कुछ ऐसा है कि हम लोग 3 से 4 दिन हमें वहाँ मौजूद, हम लोग वहाँ हो गए थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम उम्रा की अदायगी के बाद होटल गए, हमने आराम किया, और जो रेगुलर नमाज़ के लिए आप लोग जाते हैं तो हम वहाँ पे मौजूद थे। तो कुरान पढ़ते हुए हमारे एक दोस्त को याद आया कि उन्हें किसी रिश्तेदार ने एयरपोर्ट पे आते हुए एक पर्चा दिया है
और कहा है कि ये दुआएं हैं और आपने इसको एक काम ये करना है कि खाने काबा के पास जो कुरान शरीफ मौजूद हों उसमें आपने इसे रख देना है। ओके। अब जब ये बात मैंने उससे सुनी तो थोड़ा सा फील हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सही है। तो मैंने कहा अब एक काम करें, मुझे दिखाएं कि उस पर्चे में या तो दुआएं लिखी हुई हों, तो बंदा दुआओं के लिए अक्सर उम्र पे कहता है आपसे, तो आप पर्चा दिखाएं। और जब उन्होंने जब अपने वॉलेट से निकाला, जब दिखाया तो वो समझ लें उस पर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक पेपर। अब बचपन में हम क्या करते थे कि जब कुछ लिखा हुआ होता था तो पेंसिल उसके ऊपर हम स्क्रैच करते थे, तो हम देखते थे शायद हमें कुछ नज़र आ जाए उसके ऊपर, सही लेकिन है। उस पर तो कोई पेन के प्रिंट के निशान ही नहीं थे, बिल्कुल ब्लैंक पेपर वो। अब जब ये चीज़ देखी तो थोड़ा सा ना सिक्स सेंस एक्टिव हुए तो कि सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ। तो जिसको वो पर्चा मिला था जी जी, कि कुरान शरीफ में जाके वहाँ रख देना, तो उसने खोल के नहीं देखा था कि क्या लिखा हुआ है अच्छा, क्या नहीं? ये उनके बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे जिन्होंने एयरपोर्ट पे मिलने आना था, और बिल्कुल जाते वक्त जैसे हम लोग जा रहे हैं, टिकट्स दिखा रहे हैं, हाँ। सबसे अल्लाह हाफिज़ करके जा रहे हैं, बिल्कुल उस टाइम के ऊपर उन्हें थमाया कि ये मेरे जहन से निकल गया और था। जब नैन से निकले जल्दी जल्दी यार इसको रख लो। हाँ, ओ, बिल्कुल ये सीन वेरी था। नाइस। तो ये रख लिया और उन्होंने फ़ौरन से अपने पास वॉलेट के अंदर ही वो रख लिया, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा जो है ना समझ लें आप वो पेपर था। अब जब मैंने उनसे वो लिया, जब पेपर देखा तो पेपर पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब मेरे थोड़े सेंसेस एक्टिव हुए, मैंने कहा यार ये चीज़ हज़म नहीं हो रही। कोई बंदा दुआओं का कहता है, समझ में आता है, दुआएं लिखी हुई हों, याद रहें आपको, तो आप देख के पढ़ लें, वो आसान रहता है। लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, और इसका मकसद क्या है कि आपने एक चीज़ मखसूस कर दी कि आपने बता दिया कि जी जो खाने काबा का करीब का अहाता है, मताफ़, वहाँ पे आपने कुरान शरीफ ढूंढना है और आपने वहाँ वो रखना है। अच्छा, ये बात है असर के वक्त की, और जुमरात के वक्त की ये बात है, क्योंकि जुमरात को वहाँ पे इफ्तार करवाया जाता है। तो काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, हम ये बात कर रहे थे, तो सफ़ों के दरमियान काफ़ी कंजस्टेड थे, काफ़ी सारे लोग थे। तो हम जब बात कर रहे थे, इस दौरान एक साहब थे हमारे बराबर, नमाज़ पढ़ रहे थे। अच्छा, जब तक हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि यार ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही, और आप एक काम करें, इसे नहीं रखें, क्योंकि ये जहाँ तक मेरा दिल कह रहा है ना कि ये चीज़ सही नहीं है, और ये मुझे ब्लैक मैजिक की तरफ कहीं ना कहीं इशारा लग रहा है। तो खैर उन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी। इतने में एक साहब आए पीछे से, उन्होंने कहा कि अगर आप 2 मिनट दे तो मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद वो नमाज़ पढ़ रहे थे और हम बराबर में बैठ के बहुत ज़्यादा लाउड बातें कर रहे हैं, तो उनकी शायद नमाज़ डिस्टर्ब हुई, तो थोड़ा सा वो हमें समझाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेटा, आप सही बात कह रहे हो, ये ज़रा मुझे पर्चा दिखाओगे आप कि इस पर्चे में ऐसा क्या है। ओके। अब दोस्त ने वो निकाल के देना शुरू किया, उन्हें तो बस ऐसा देखा, उन्होंने सिर्फ हाथ में लिया भी नहीं। उन्होंने कहा इसको दूर रखें, ये आम पर्चा नहीं है, इसके ऊपर कुछ अमलियात हुई हुई हैं, और उन्होंने कुछ तरीका बताया कि वो पता नहीं किस चीज़ के पर से और किस चीज़ के पानी से उसको लिखा जाता है, और नाउज़ुबिल्लाह ये ब्लैक मैजिक का तरीका है एक, जिससे इन पाक मुकामात पे इस तरह के काम करवाए जाते हैं, जिससे फिर आपकी जो दूसरी एंटिटीज़ होती हैं उनकी ओह। ख्वाहिशात पूरी होती हैं, फिर आपका वो काम होता है जिस काम के मकसद के लिए आपने इस चीज़ को किया है। इस वक्त तक वो ज़रा, मैं भी शौक था और वो भी शौक थे कि यार, क्योंकि उन्हें तो पता था कि उन्हें किसने दिया है, और ये बहुत ही कोई करीबी रिश्ता था उनका। ओके। उन्होंने कहा मैं आपको इतना बता दूं। अच्छा, वो वहाँ पे रुकिया स्पेशलिस्ट थे सऊदीया के अंदर, रियाद के वो रिहायशी थे। उन्होंने बताया कि मेरी अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैं यहाँ आया हूँ, मैं हफ्ते को जाऊँगा, तो आज जुमेरात है, कल का पूरा दिन मेरा यहाँ पे, हफ्ते को मैं निकल जाऊँगा। तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ 2 मकसद के लिए इस्तेमाल होता है इस तरह का जादू। एक तो या तो किसी को जान से मारना हो उस लिए, या फिर किसी की रिश्ते की रुकावटें हों उन्हें दूर करने के लिए। और जब ये रिश्ते की रुकावटों की बात जब उन्होंने की ना, तो हमारे एक दोस्त बिल्कुल हक्का बक्का हो गए। तो मुझे कहने लगे यार मुज़फ़्फ़र, उनका नाम लिया जिन्होंने दिया था, कि उनकी जो है ना वो एक बेटी है, और वो 36 उनकी एज है, जहाँ रिश्ता होता है टूट जाता है। तो उन्होंने ही जो है ना मुझे ये दिया है और कहा है कि बस आपने जो है ना ये रख देना है, और इसे खोल के नहीं देखना बेटा आपने। और ओह। जब हमने सुना, तो अब मैंने उनसे सवाल किया कि ये चीज़ हमारे पास तो आ गई, आप फरिश्ता बन के सामने आए, आपने बताई एक चीज़, अब इसका क्या करें। उन्होंने बोला आप इसे जो है ना या तो बहा दें या तो जला दें, अच्छा। दोनों में से आप एक काम करें। और यहाँ बहा तो आप सकते नहीं, क्योंकि हम कराची में तो नहीं हैं, हम तो सऊदीया में, तो आप इसे जला दें। उसी वक्त जनाब हमने कोई वहाँ पे इफ्तारी नहीं करी। मैंने कहा भाई मगरिब का इंतज़ार नहीं करना,
आप अभी चलो, इसको यहाँ से जो है ना ख़त्म करो। हम वहाँ से निकलें और आप समझ लीजिए कि हम होटल पहुँचें, तो वहाँ हमने जैसे ही बस वो उस चीज़ को जलाया है, मगरिब हुई है, हमें होटल के अंदर ही मगरिब हो गई। तो मगरिब जब हुई है तो उसके कुछ देर बाद से उस दोस्त ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ने जाऊँ, बहुत थकावट हो रही है, एक काम करते हैं, मगरिब तो यहीं पे हो गई, अब इशा जो है ना हम भी यहीं पढ़ लेते हैं। अब मैं दिल में सोचूं, मैंने कहा यार उम्रा करने आए हो यार, होटल नज़दीक है, हर चीज़ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो आप क्यों नहीं जा रहे? कह रहे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और जो है ना मैं बस बहुत थकावट सी हो रही है। मैंने कहा शायद हुई हो भाई। अब हम लोग वहाँ पे उनके साथ ठहर गए। जनाब रात गुजरी है। अब वहाँ पे रूटीन हमारी ऐसी है, कराची वाली रूटीन, कि भाई रात भर तो आपको पता है पूरा मक्का फुल एक्टिव होता है। तो अब जब रात गुजरी है तो सुबह मेरे दोस्त की वो कैफियत थी, तकलीफ़ में इंसान बुखार में तपा हुआ हाय हाय कर रहा होता है, इंसान की बेख्तियार आवाज़ें निकल रही होती हैं, या करवट लेते हुए भी इंसान अल्लाह को याद कर रहा होता है। तो उनकी वो कैफियत थी कि जिस्म का एक एक जॉइंट उनका ऐसा कड़ गया था, और इतने शदीद बुखार में थे वो कि हमें ये डर लग रहा था कि अगर हम इन्हें छोड़ के नमाज़ पढ़ने चले जाएं तो अल्लाह ना करे पीछे कुछ हो जाए तो कौन देखेगा। उनकी वो कैफियत थी, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से जलाया। अच्छा, जिस वक्त जला रहे थे तो उस वक्त मैंने कहा यार आपने इसको चूल्हे पे रख दिया है ना, तो अब आप एक काम करें, अब आ जाएं। आप देखिए नहीं खड़े होके कि इतना सा कागज़ है, कितना टाइम लगेगा जलने में, 1 मिनट लगेगा। लेकिन वो बस वहाँ पे खड़े रहे और कॉल पे ये बात करते रहे फैमिली से, लेकिन वो वहीं पे मौजूद थे। अब इस चीज़ का क्या असर था, क्या चीज़ थी वो, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैंने इन जगहों पे ये चीज़ देखी है कि ख़ास तौर पे खाने काबा की हदूद पे, या फिर गारे हिरा आप चले जाएं, जबल नूर चले जाएं, जो मुक़द्दस मकामात हैं, यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती हैं। अच्छा। आपने शायद ये न्यूज़ पढ़ी हो कि आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले खाने काबा की जो हदूद है, जो तवाफ़ का, जो मताफ़ का एरिया है, जहाँ पे सिर्फ आप एहराम पहन के ही जा सकते हैं, उस अहाते से हस्बैंड वाइफ को ब्लैक मैजिक करते हुए गिरफ्तार किया गया था। है? जी हाँ, ओ ये आप सर्च कर सकते हैं। उस जगह से, उस मुक़द्दस मकाम से। हम गारे हिरा की बात करते हैं, तो गारे हिरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे हुजूर ख़ुद तशरीफ़ लेके गए। तो इतनी मुक़द्दस जगह, अब हर साल हज से पहले प्रिपरेशंस होती हैं, उम्रे वालों को भेज दिया जाता है, हज की तैयारियाँ होती हैं। तो जिस वक्त गारे हिरा की सफाई हुई मुकम्मल तौर के ऊपर, कि जब हाजीज़ आएंगे तो वो जाहिर सी बात है जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ से बेशतर इस तरह की चीज़ें निकली हैं कि आपकी जो समझ लें, जो हम जो पिक्चर्स अपनी पोस्ट करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, किसी के बच्चे हैं, किसी की वाइफ है, कोई वेकेशंस पे, तो वो पिक्चर्स जो है ना समझ लें किसी पे तावीज़ हैं, किसी पे सुइयाँ हैं, किसी पे कुछ मुख्तलिफ़ कलमात लिखे हुए हैं किसी दूसरी ज़ुबान पे, और वो वहाँ से बाकायदा एक दो नहीं, अच्छी खासी तादाद में निकली हैं वो चीज़ें। गारे हिरा, जिसके बारे में हम सोच के भी तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह मौका दे तो हम जाएं, और वहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं। जबल रहमत, सही है, वहाँ पे भी इस तरह के मामलात हैं कि आप, क्योंकि पहाड़ हैं, पत्थर हैं, गहरे गहरे, कहीं पे आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कहीं पे आप खुद से भी चल के जाते हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप अगर गौर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र लाजमी आएगा। मेरा खुद 3 दफ़ा जाना इत्तेफाक हुआ। जब मुझे ये वाली बात, अच्छा फर्स्ट उम्रे मुझे वाली बात पता नहीं थी, जब सेकंड उम्रे पे मैं लास्ट 19 जुलाई को जब मैं गया था अपनी वालदा के साथ, तो मेरे एक दोस्त थे, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली, तो मैंने वालदा को कहा कि आपकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इस तरह से इतनी 2 घंटे की ट्रैक करके ऊपर जाएं, तो आप आराम करें, मैं ज़रा होकर आता हूँ। तो हमने प्लान किया, हम लोग गए। तो अब जब फैमिली के साथ बंदा होता है थोड़ा सा बॉन्ड होता है, दोस्तों के साथ बंदा थोड़ा चिल कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब गए तो गारे हिरा पहुँचे, मगरिब का वक्त था, गारे हिरा में बहुत रश था। हम वहाँ गए तो वहाँ जाके जो नवाफिल अदा करने होते हैं हमने वो किए मगरिब की नमाज़ के बाद, और हम वहाँ से वापसी नहीं आए, बल्कि हम थोड़ा सा ऊपर पहाड़ को चढ़ के ऊपर बैठ गया आराम से ना, कि अब यहाँ बैठते हैं, क्योंकि ऊपर से पूरा मक्का सिटी का व्यू नज़र आता है। हम वहाँ आराम से बैठे हुए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब वहाँ बैठे हुए हैं तो मेरे जहन में एक बात आई ना कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, और इस तरीके से मैंने गूगल किया, फ़ौरन वो चीज़ सामने भी आ गई, उनकी पिक्चर्स भी सामने आ गई सारी, जो चीज़ें वहाँ से निकली थी। तो अब हम ऐसी जगह बैठे हुए थे जहाँ पे मतलब नॉर्मली आपको पत्थर को चढ़ के ऊपर जाना है, सही है। प्रॉपर रास्ता नहीं था वो, ना तो वो बैठने की कोई सूटेबल जगह थी, बस शौक था तो हम लोग बैठ गए वहाँ जाके। अब वहाँ पे जगह जगह तो आपको पता है हमारी आवाम नाम लिख देती है, जिनसे मोहब्बत है बस नाम लिख दिया और दिल बना जबल दिया। रहमत में भी जो है वो नाम कोयलों लिखे। से नाम लिखे हुए हैं, बिल्कुल जगह जगह लोगों के नाम लिखे हुए हैं। यही जो है ना वहाँ पे पत्थरों पे नाम लिखे हुए हैं,
और करते करते मुझे एक छोटा सा एक लाल कलर का ना कप्पा नज़र आया, जिस पे बहुत सारी गिठानें बंधी हुई थी, गांठ बांधते हैं ना हम लोग, जी 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 जी। वो चीज़ काफ़ी सारी मल्टीपल जो है ना वो बंधी हुई थी। और वो ऐसी जगह था कि बिल्कुल अगर मैं हाथ भी डालूँ अंदर तो मेरा हाथ ना पहुँचे, तो ऐसी जगह पे वो था। तो जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा सा उस जगह से हट गया, क्योंकि एक चीज़ का पहले ही पता है कि यहाँ पे वो चीज़ें हो नहीं है, और हम वो चीज़ को फिर और दावत दें, किसी गलत चीज़ से पैर पड़ जाए, बाद में वो चीज़ गले आ जाए। गले आ जाए। वहाँ से फिर जब हम निकले हैं, जब मैं आया हूँ होटल पे, फिर अपने वालिदा को बताया कि भाई इस तरह का मामला हुआ है, तो कोई किसी को यकीन ही नहीं आया कि क्या किस तरीके से। और बाकी जब तक ये चीज़ें मैंने सुनी थी, एक हद तक माइंड एक्सेप्ट करता है इन चीज़ों को, लेकिन बंदा कहता है कि मैं खुद से इस चीज़ को एक दफ़ा देखूँ कि ये क्या है। और जब खुद से वो चीज़ें देखी हैं तो फिर समझ लीजिए कि इंसान के पास भी जवाब नहीं होता इन चीज़ों का। तो ऐसे मुक़द्दस मकामात पे जाके भी लोग इस तरह के काम करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और इन जगहों को जो है ना बस वो दूसरी एंटिटीज़ को वो खुश करते हैं। गार हिरा में आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है? गार हिरा के अंदर मेरे साथ कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि गार हिरा बेसिकली एक तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह है। सही है। मतलब समझ लें कि वहाँ पे सिर्फ एक इंसान के अंदर जाके नवाफिल अदा करने की ही जगह है, दूसरा इंसान सिर्फ खड़ा भी नहीं हो सकता। ओह। बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि कंजस्टेड सी वो जगह है। ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से रश भी बहुत होता है लोगों का। तो वहाँ पे सिर्फ आपको 1.5 से 2 मिनट ही मिलते हैं अंदर, अगर तो आप ऐसे टाइम पे जाएं जिस पर रश हो। अगर आप फजर पढ़ के निकल रहे हैं तो बहुत अच्छा वक्त है आपके पास, तो आपको एक टाइम मिल जाएगा अंदर, आप अंदर स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इतनी क्राउडेड जगह के ऊपर बस एक रूहानियत तो फील होती है इस जगह के अंदर, लेकिन इस तरह कोई इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ। और जब वहाँ पे हम लोग गए तो जब एक चीज़ को थोड़ा सा समझा कि यहाँ पे ये चीज़ें भी हो रही हैं, तो फिर बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी देखी वहाँ पे, कि लोग जो है ना मतलब इस तरह के काम भी वहाँ पे करते हैं कि दीन से बहुत दूर हैं बेसिकली। कि हम तो जादू की बात कर रहे हैं ना, कि ब्लैक मैजिक से आप शैतान तो खुश कर रहे हो। मैंने इनफैक्ट ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि हम तो काबा को, आपने भी ऐसी बात है भी उम्रा करके आप आए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक कैफियत इंसान की होती है कि इंसान जो बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो यही चीज़ अब जब मैं वहाँ देखी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि काबा को चूमते हुए उसका गिलाफ काट रहे हैं। हाँ, ये मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने देखा था कि वो थोड़ा फोल्ड हुआ हुआ था ना। तो मैंने पूछा था कि यार ये एक हमारे हैं जानने वाले से, ये फोल्ड क्यों किया? कहे कुछ लोग यहाँ कैंची लेकर आते हैं और वो काट के ले जाते हैं यार। बिल्कुल। और लोग अल्लाह के घर से चोरी करते हैं और कहते हैं जी ये तबर्रुक है, मतलब घर में लेके जाएंगे, इससे क्या होगा, चोरी से क्या होगी, बरकत होगी। कि वो कहते हैं हमारे घर में बरकत होगी तो हमारे पास खिलाफ काबा है, तो हम इस तरीके से लेके जाएंगे। मतलब वो वक्त जिस पे आपको अपने ऊपर ही यकीन नहीं होता कि आप कहाँ मौजूद हैं, हाँ, जाहिर सी और बात है। ओए होए होए। और वहाँ पे आप खड़े होकर ये वाले काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ज़लान भाई। यार मैं तो इस बात को प्रोसेस करने में मुझे टाइम लग रहा है कि जैसे तुमने बताया कि वो 3 साल पुरानी जो खबर है कि मियाँ बीवी वहाँ पे जी काला जी इल्म कर रहे बिल्कुल थे और वो पकड़े गए थे। बिल्कुल, आप सर्च करें अभी और आपका भी सभी आपके यार ये सामने आ प्लीज़ जाएगा। आप अगर एडिटर मेरा लगा सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यू गाइस कैन सी कि ये एक चीज़ हो चुकी थी, बिकॉज मेरी नॉलेज में नहीं थी ये वाली मेरे चीज़। साथ मेरे पास सारे लिंक्स मौजूद हैं, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। ओए होए 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 होए। मतलब मुझे सोच के 2 मिनट हो रहा है, मतलब किसी का दिल ये चीज़ करने के लिए इजाज़त कैसे दे सकता है? मतलब आप जब देखते हो आपका रोना बंद नहीं होता, आप दुआएं मांगते हो आप अल्लाह के घर के सामने, और वहाँ पर जाके आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो। ये तो बड़ी बड़ी यार दिल दहला लेने वाली बात है बिल्कुल ऐसा कसम ही है, से। और जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर इंसान उस पर और यकीन नहीं करता। मैं अभी पिछले हफ्ते गया हुआ था तो मैंने मैं जब फर्स्ट टाइम गया था रमज़ान में अम्मी को लेके, तो मैंने ज़ियारत नहीं कर पाया था। हालांकि मैं जी 15 दिन वहाँ पे था, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत ऐसी थी सही। मैं उनको लेके निकल नहीं सकता था। अब मैं अभी वाइफ के साथ गया था तो मैंने कुछ जगहें देखी थी ना, तो जब्ल रहमत का मुझे नहीं पता था। मैंने सुना हुआ था कि भाई यहाँ पर जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जो है, अम्मा हव्वा, वो वहाँ पे मिले थे 40 साल के बाद। और ये और वहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है लिटरली कोयले से जी चौक से वहाँ नाम लिख रहे होते हैं। बिल्कुल, एक जगह का समझ लें कि एक तकद्दुस ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है इस जगह की, कि आप किस जगह पे खड़े हुए हैं। एक अदब होता है एक जगह का, यहाँ पे वो अदब भी ख़त्म है। एंड सेम गोज़ विद गार हिरा एज वेल। मैंने एक यूट्यूबर का कंटेंट देख रहा था, उसने गार हिरा दिखा रहा, क्योंकि जब आप वहाँ पर होते हो ना, वो सारा कंटेंट सर्च कर रहे होते हो, देख रहे होते हो, अच्छा ये भी बिल्कुल। जगह है। तो एक यूट्यूबर ने वहाँ वीडियो बनाई थी, आई फॉरगॉट हिज नेम, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो, सऊदी में ही होते हैं। जी जी। जुबैर नाम था, पता नहीं क्या नाम ज़ुबैर था। रियास। जुबैर बहुत अच्छा कंटेंट जी जी बनाता है, बड़ा बिल्कुल। मज़ा आया था मुझे। तो मैं
वो गारे हिरा की वो वीडियोस वगैरह दिखा रहे थे और उन्होंने भी शायद बताया था कि यहाँ पर भी लोग लिखे हुए होते हैं। मैंने वीडियोस देखी है, वहाँ नाम लिखे हुए A+R और पता नहीं क्या क्या, बल्कि यहाँ तक कि मैंने लोगों को देखा है, लोग फरमाइश करते हैं कि वहाँ जाके नाम लिख देना कि वहाँ हमारा। जाके नाम लिखना और उसकी पिक्चर बना के भेजना। मतलब आप समझ लें कि 2 फैक्टर जो है ना ऑथेंटिकेशन वो अपनी लगा के भेजते हैं कि भाई आपने ये चीज़ करनी है और उसके बाद जो है ना वो एक इमेज आपने खींच के देनी है मुझे। अच्छा, वहाँ खाने काबा में जाके अगर पेपर पे नाम लिखना या तस्वीर लेके वो समझ आता है कि जब आप अपनी इबादत से बिल्कुल आपने कर लिया है उम्रा, बिल्कुल। आप सारी चीज़ों आप दुआ कर रहे हो, तो लोग वो खुशी होती है कि यार आपके यहाँ तस्वीर यहाँ एक पर ये है, होता है कि इस शख्स ने मुझे मेरे नाम को उस जगह याद याद रखा। रखा है। जी एक बिल्कुल, अच्छा फील होता है, एक ऐसा ऑनर ही है। फील होता है, दिल को अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ जाके नाम लिख देना चौक से, वो उफ। बिल्कुल सर, बल्कि लोग तो ये भी करते हैं कि खाने काबा को चूमते वक्त गिलाफ के ऊपर अपने नाखून मतलब गाड़ के ना हाँ, नाम लिखते हैं। अगर आप समझ लें कि आपके पास कोई एक कपड़ा है इस तरह का, उसके ऊपर आप वो वैसे भी नेल से वेलवेट का आप होता है लिखते हैं, तो जी हाँ। बिल्कुल, तो उस पर अपने नेल्स गाड़ के जो है ना वो एक नाम लिख कर आते हैं और ये बोलते हैं कि अगर वहाँ पे आपने नाम लिख दिया तो इंशाल्लाह उसका बुलावा बहुत जल्द आएगा। ये लोगों यार के जो है ना। मैंने इस बार जब मैं तवाफ़, अच्छा मैं हमेशा जो है ना, हमेशा क्या, मैं दूसरी बार ही गया हूँ, बट पहली बार जब अम्मी के साथ गया था ना, तो मैं सेकंड फ्लोर पे मैंने तवाफ़ किया था। वो जी, बहुत वो लंबा है, बहुत लंबा है। वो लंबा, और मैंने वहाँ माशाल्लाह से 4 उम्रे किए हैं ऊपर। माशाल्लाह। ऊपर ही ऊपर ना, अम्मा सही व्हील है। चेयर पे होती थी और मैं चला रहा रमज़ानों में था। गए थे आप? रमज़ान में गया जब भी था, आपने ऊपर किया है। रमज़ान में। वो व्हील चेयर नीचे शायद अलाउ भी नहीं नीचे है। अलाउ नहीं है। और मुझे पता, इनफैक्ट इससे अंदाज़ा लगा लो, सफ़ा मरवा जो होता है जी सही जी। जो होता है, उसके मैंने 14 चक्कर किए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं समझता था अच्छा, यूं यूं करूंगा तो आप एक काउंट पूरा होगा। राउंड लगो एक काउंट कर रहे हैं। हाँ, गया सफ़ा मरवा हाँ एक, एक, हालांकि वो सफ़ा 2 हैं। वो 2 हैं। सही है। अब सोचो, मैं दोपहर 12 बजे उम्रा शुरू किया था और रात के 1:30 बज गया था। मैं सांस, हालत मेरी ख़राब हो गई थी। सही लेकिन है। फिर लोगों ने बोला अबे भाई बेवकूफ़ आदमी, ये जो है आपने ज़्यादा कर, खैर चलो ज़्यादा सवाब कमा कबूल करने लिया। वाली अल्लाह की ज़ात है। लेकिन ऊपर जब खैर मैं जोन आउट हो गया, पता नहीं क्या बात कर रहा था, बट हाँ, ऊपर मैंने तवाफ़ किया था। अच्छा हाँ, याद आया, अब इस बार मैंने नीचे तवाफ़ किया ना, सही है। जब मताफ में, हम्म। तो मैं क्या देख रहा हूँ, लोग खाने काबा को हाथ लगाने जा रहे हैं, लेकिन हाथ पता है कैसे लगा रहे हैं? हाथ में उनकी उनकी वो स्लाइड्स हैं, चप्पलें, हम्म। और ये चप्पल है और ये हाथ है, और यूं चप्पल समेत यूं हाथ लगा रहे हैं। जी। और यार आप जिस जगह पर आए हुए हो वहाँ चप्पल तो नहीं है यार। सर हर किस्म के लोग आपको वहाँ पे दिखाई देंगे और वो ऐसे ऐसे काम कर रहे होंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा और आपका दिल चाहेगा कि आप जो है ना ज़रा, थोड़ा लेकिन करेक्ट कर दें, लेकिन बिल्कुल अगेन अब क्या बंदा बोले वहाँ पे किसी बंदा को, क्या किस किस को बोले बंदा। किस किस को बोलेंगे, हर हम्म। क्या ही किया जा सकता है यार, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह खैर बिल्कुल खैर ऐसा ही करे। है। अगेन एनीवे, आगे बढ़ते हैं। हम्म। आपका फेस टू फेस एनकाउंटर हो चुका है कुमराट वैली में, जी सर। फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ जी है बिल्कुल। कुमराट वैली में। अच्छा, जी वो मैं जाता ही नहीं हूँ नॉर्दर्न एरिया। क्या हुआ था कुमराट वैली में? सर, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ ताकि स्टोरी आपको समझ में आए। 2000 समझ लो कोविड के बाद से ना मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ठीक है। एक होते हैं ट्रैवलर हम्म, और एक होते हैं एक्सप्लोरर। ठीक है। मैं अपने आप को एक्सप्लोरर कहता हूँ ज़बरदस्त। क्योंकि हम लोग जाते ही अपने कज़न के साथ उस सीज़न में जब सीज़न ऑफ हो रहा होता वेरी है, गुड। स्नोफॉल हो गई, रास्ते बंद हो गए, अब आपने सारे रास्ते ट्रैक करने हैं। सही है। जब आप नेचर के उस लोकेशन पे पहुंचेंगे तो नेचर होगी और फिर आप होंगे। अगर आप सीज़न में जाते हैं तो आपको क्राउड मिलता है हम्म। और वो बात भी नहीं आती। हम्म। तो हम जाते हैं हमेशा ऑफ सीज़न में। सही। तो ऐसा ही हमारा सिनेरियो था कि इस बार हमने सोचा कि हम एक जगह है जहाज़ बांडा, कुमरात जहाज के जहाज़ बांडा। जहाज बांडा। जी। ओके। तकरीबन 7.5 से 8,000 फीट इस जगह की हाइट है। तो हमने कहा कि अच्छा ये 2 जगहें, एक है जहाज़ बांडा, कुमरात वैली से आगे है जहाज़ बांडा, उससे ऊपर एक और जगह है जिसे कहते हैं अपर कटोरा लेक। ओके। अब अपर कटोरा लेक का जो डिस्टेंस है वो उसकी हाइट अगर देखी जाए 11,000 फीट उसकी हाइट है तकरीबन ऑलमोस्ट। हमने ये सब ट्रैक करके जानी थी। हमने इस्लामाबाद से अपना सफ़र शुरू किया। बाइक्स पे हम लोग गए, फर्स्ट बाइक हमारा ट्रिप था ये। वैसे हम लोग कार में जाते हैं लेकिन हम लोग बाइक पे गए बड़ी हिम्मत है यार। और 11-12 घंटे की ड्राइव करके हम लोग जो है ना वहाँ पे राइड करके हम लोग पहुँचे। फिर जहाज़ बांधने की ट्रैक करी, तकरीबन कोई 8,000 फीट हम लोग गए। रात में हमने वहाँ स्टे किया। अब वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। जहाज़ बांधा बेसिकली आप समझ लें कि पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मैदान है, ओके। प्लेन सरफेस है बिल्कुल। वहाँ से आपको अपने नीचे का जो कुमरात का व्यू है हल्का फुल्का वो नज़र आता है।
और उससे आगे की जो लोकेशन है वो नज़र आती हैं। तो हम जब वहाँ गए तमाम होटल्स बंद, जगह बहुत बड़ी नहीं है जहाज बांडा, मुश्किल से मिलाए कोई 20 या 18-19 होटल्स होंगे, तमाम के तमाम बंद, सिर्फ एक होटल जो खुला हुआ था। हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद जो उनका जो गेस्ट रूम होता है जिस पे स्टाफ खुद भी रह रहा होता है, सब एक साथ थे। हमने कहा कुछ भी करके आप हमें दें, क्योंकि हमने कल जो ट्रैक करनी है हमने कटरा लेक की करनी है। उन्होंने जैसे भी अरेंजमेंट्स किए हमारे लिए और हम लोग वहाँ पे नाइट स्टे के लिए रुक गए। अब रात भर बैठे हुए जी बातें कर रहे हैं, तो हमने बताया हमारा प्लान ये है कि हमने अपर कटरा लेक ट्रैक करके जाना है। सही। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप जाएं, लेकिन वेदर देख के जाइएगा। तो अब मामला कुछ ऐसा था कि सुबह जब हुई तो हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही, तो सही। स्नोफॉल देख के तो बंदे का मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो हमने बोला कि चलें हम निकलते हैं अपर कटोरा की तरफ। तो जो वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने हमें मना कर दिया, उन्होंने बोला मैं अपर कटोरा आपको जाने ही नहीं दूंगा। हमने कहा रीज़न क्या है, वजह क्या है? कहने लगे आप खड़े हो 8,000 फीट के ऊपर, यहाँ पे स्नोफॉल अब शुरू हुई है, आपसे नीचे ऑलरेडी हो रही है। ओह। तो आप जिस हाइट के ऊपर हो यहाँ पे अगर स्नोफॉल हो रही है, विच मीन्स आप तो इससे ऊपर जाने की बात कर रहे हो। वहाँ आपके साथ क्या हो और आप अकेले जा रहे हो, कोई आपके साथ गाइड भी नहीं है, कोई बंदा नहीं है जिसको मैं अरेंज कर दूँगा आपके साथ, तो आप नहीं जाएं। बहुत कोशिश करी हमने, बहुत इसरार किया, लेकिन वो माने ही नहीं। हमने कहा चलें ठीक है हम वहाँ नहीं जा रहे। करीब में एक वाटरफॉल का नाम था कुंड बांडा, हमने बोला हम सिर्फ वहाँ जा रहे हैं, हम अभी बस 3 घंटे में वापसी आ जाएंगे। हमने वहाँ से जान छुड़ाई, सारा सामान अपने लिया जो ट्रैकिंग का था हमारा, हम वहाँ से निकल गए। लेकिन हमने जाना था वहीं पे सही। अपर कटोरा लेक। यार सी बात है 12-13 घंटे की राइड करके आए हैं, रात में रुके हैं, तो जाना तो था। जरासीम भी तो हम है। लोग बिल्कुल हम लोग जाना शुरू हुए ऊपर, और रास्ते में हम लोग जब हाफ पे पहुँचे हैं तो समझ लीजिए कि स्नोफॉल आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है हम लोग कोशिश करके अभी वापसी नहीं जाते स्नोफॉल देख के, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ी थमती है, फिर मस्जिद का ऊपर का ट्रैक करेंगे। रास्ता वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। हम जब अपर कटरा लेक पहुँचे तो वहाँ पे जो स्नोफॉल हुई है, समझ लीजिए कि हम स्नो फाइट करते हैं तो हम इतने बड़े बड़े जो है ना वो आइस के गोले बना बना के दूसरे को मारते हैं, तो उस तरह की तो वो स्नोफॉल हो रही थी कि वहाँ खड़ा होना इंसान के लिए जो है ना बड़ा मुश्किल था। अब वहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करी हैं, हर चीज़ करी है भाई कि हमने ये ट्रैकिंग कर ली, हर चीज़ हो गई है। वहाँ से वापसी का सफ़र हमारा शुरू हुआ। वापसी का सफ़र जब शुरू हुआ हमारा, तो स्नोफॉल होने की वजह से जो रास्ते हमने निशानियाँ अपने जहन में रखी हुई थी कि यहाँ से हम ट्रैक कर कर आए हैं, यहाँ से हमें जाना है, हर चीज़ तो वाइट वाइट थी, कुछ पता ही नहीं चले कि हमने जाना किधर है। और ऊपर हाइक करना फिर भी आसान है अगर आप स्नोफॉल में हो, वापसी पे आपने किसी गलत जगह पाँव रखा तो आप फ़ौरन स्लिप होंगे, उसके बाद जो होना है फिर वो नसीब में जो होगा आपके। अब हम लोग वापसी पे अपना गलती से रास्ता भटक गए, ओके। और हम एक ऐसे ट्रैक के ऊपर चले गए जो जा तो हमारी डायरेक्शन भी रहा था, लेकिन वो एक ऐसा रास्ता था जो कि बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक था, कि जहाँ पे गलती की तो गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। आपने गलत पाँव रखा तो आप गए। अब हमें थोड़ी सी फ़िक्र ये हो रही है कि अब रात का वक्त होना शुरू हो गया है, मगरिब होना शुरू हो गई है, तो अब अंधेरा होगा तो मोबाइल की टॉर्चेस को किस तरह से हम करेंगे। अच्छा, स्नोफॉल जब ऊपर हुई तो ऊपर टेम्परेचर था -14। -14। जी, उफ। -14 के अंदर आप समझ लें कि हमारे मोबाइल की जो फुल चार्ज बैटरीज थी वो तो डेड। जाहिर सी बात है। अब कुछ कुछ हमारे पास चीज़ें थी छोटी मोटी जिनका भी हमें बैकअप, सिर्फ घंटे 1.5 घंटे का बैकअप था हमारे पास, कि रोशनी सिर्फ हमें मिल जाए। और हम पहाड़ के एक ऐसे कोने पे जाके स्टक हो गए कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से वापसी भी जाएं तो कैसे जाएं, आगे बढ़े तो कैसे बढ़ें। बेयार और मददगार हम लोग खड़े हुए। उस वक्त मैं पहला पहला उम्रा कर आया हुआ था, 20-22 दिन हुए थे मुझे। कज़न्स मजाक में कह रहे कि मुज़फ़्फ़र तुम जो है ना बस दुआ करो, तुम्हारी दुआएं बड़ी कबूल होंगी और मदद आ जाएगी कहीं से। मैंने कहा यार चलो ठीक है, मजाक की बात नहीं है, अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलने की करो। उस दौरान क्या होता है हमारे साथ कि मगरिब होने वाली है, आसमान पे वही ऑरेंज सा शेड आ रहा है और नज़र आ रहा है कि भाई सूरज गुरूब होने वाला है। इतने में दूर से एक शख्स हमें नज़र आता है जो कि दूर से सीटी मारता है, जो कि गले में उन्होंने लगाई हुई होती है और उनके हाथ में एक गन होती है। दूर से हमें सीटी मारते हैं, हम देखते हैं उन्हें, हम थोड़ा खुश होते हैं, यार चलो कोई तो नज़र आया जो हमारी तरफ हेल्प के लिए आ जाएगा। उन्होंने हमें देखा, कुछ आवाज़ लगाई, हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। हम खड़े रहे, उसके बाद वो हमारी जानिब आना शुरू हुए। तो हमें ये खुशी हो रही है कि चलो अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये आ रहे हैं, हमें यहाँ से ले जाएंगे, ये मुकामी लोग हैं वहाँ के, तो ये हमें यहाँ से ले जाएंगे। जब वो करीब आए तो उनको 15-20 मिनट लगे। इतने में कज़न्स मेरे कह रहे हैं कि यार मुज़फ़्फ़र लग रहा है कि ये स्नैचिंग हमारे साथ हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों में पता है आपको काट तो नहीं चलेगा, कैश ही चाहिए सब चीज़ें। तो वो इस मामले को देख के परेशान थे, मैं इसलिए खुश था कि चलो ठीक है यहाँ से हम निकल जाएंगे। इन शॉर्ट वो हमारे पास आए, हमने उनसे इंटरेक्शन किया, हमने कहा इस तरीके का मामला हो गया है
और यहाँ से हमें आप निकालें। कहने लगे आप 4 लोग हो और यहाँ पे जो आगे मज़ीद जो पत्थर जो मैं फलांग के आया हूँ ना, ये पत्थर ऐसे नहीं है कि मैं आप चारों को निकाल दूँ वहाँ से। तो मुझे मज़ीद भी और लोग चाहिए होंगे। अगर आप कुछ देर यहाँ पे खड़े हो जाएँ, आप यहीं बैठ जाएँ पत्थरों पे जैसे भी बैठते हैं आप। मैं यहाँ पे जाता हूँ, वो फ़ौरन से आता हूँ। हमने कहा चलें ठीक है, आप जाएँ। वो गए हैं 20-25 मिनट बाद। जब वो आए तो अंधेरा और हो चुका था। जब वो आए हैं तो वो 4 अफराद थे, हम भी 4 थे। आने के बाद उन्होंने कहा चलें ठीक है, जो भी आपका सामान है वो आप उठा लें। हमने कहा कोई भी सामान नहीं, सिर्फ हम लोग ऐसे ही हैं। उन्होंने हम सबके हाथ पकड़े, उन्होंने कहा चलना शुरू करें। अब वो ऐसे ऐसे पथरीले रास्ते से हमें लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमें ये खौफ आ रहा है कि ये तो मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर मैंने डिसबैलेंस होकर इस पे वेट ज़्यादा डाल दिया तो ये मैं भी जाऊँगा, ये भी जाएंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें वहाँ से निकाला, और वहाँ से निकालने के बाद वो हमें जो ख़तरनाक पैच था ना, वो उन्होंने क्रॉस करा दिया। सही। करवाने के बाद अब एक जगह ऐसी आई जो कि थोड़ा सा पान का केबिन टाइप की जगह थी। लेकिन वो पान का केबिन नहीं था। बेसिकली उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे वो लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, पानी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी, अपने इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं इंसान की, वो रखी हुई थी। और वहाँ पे हमें बिठाया तो वहाँ पे हल्की सी आग पहले से जली हुई थी। उस आग के पास ही एक पानी की बोतल भी रखी हुई थी। उन्होंने कहा बहुत सख्त टेम्परेचर था ऊपर का, आप लोग काम करें गर्म पानी पिएँ, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। हम वहाँ बैठे हुए पानी वानी पी रहे हैं। उसके बाद हमें शुक्रिया अदा किया। हमने कहा चलें आपने हेल्प करी है हमारी, तो हम आपके लिए कुछ खिदमत अगर कर दें। तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने बोला जो किया है इंसानियत के लिए किया है, या आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं। तो बड़ी खुशी हुई उनसे मिल के, सलाम दुआ करी। वहाँ से हम लोग अब नीचे आना शुरू हो गए जहाज़ बांडा की तरफ। ठीक है। समझ लें पौने घंटे का रास्ता रह गया था जहाज़ बांडा का। हम जैसे ही आना शुरू हुए तो 100 मीटर हम सिर्फ चले ही होंगे, इतने में हमारे कज़न ने कहा कि यार मुज़फ़्फ़र वो पानी की बोतल उनसे ले लेते हैं, वो गरम गरम पानी है, जब पी रहे हैं सुकून मिल रहा है। क्योंकि ठंड हम लोगों को इतनी लग गई थी कि हमें वो पानी सुकून दे रहा था। मैंने कहा बिल्कुल आप जाएँ लेकर आ जाएँ। कहते हैं चलो और कितनी मेरे देर का पास फासला था वापस जाने में? 100 मीटर, तो आप समझ लें कि 100 कोई मीटर, ठीक 100 है। मीटर था, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। लेकिन डिस्टेंस सामने को नहीं था, लेकिन हम थोड़ा नीचे उतर गए ना, तब वो नज़र नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन पर हम लोग उतर के नीचे आए। अब हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, टॉर्चेज आपको पता है हमारे पास लिमिटेड थी। तो मैंने कहा यार एक टॉर्च हमारे पास रहने दो, आप दोनों जाओ, वो बोतल लेके फ़ौरन से आ जाओ। कह रहे हैं चलो ठीक है आप बैठो, हम लेकर आते हैं। वो थोड़ा सा ऊपर गए, हम इंतज़ार कर रहे हैं, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट हो गए, वो आए नहीं। हम परेशान, हमने बोला यार ये कहाँ चले गए, यहीं तो थे बिल्कुल, हमें 2 कदम तो नीचे उतरे हम लोग। वापसी ऊपर जब गए तो वो दोनों एक जगह बैठे हुए, सिर्फ साइलेंट बैठे हुए एक जगह पे। तो मैंने बोला क्या हुआ भाई, पानी लेने के लिए भेजा था आपको, तो आप किसके इंतज़ार में बैठे हो? तो उनमें से मुझे मेरे कज़न ने कहा मुज़फ़्फ़र वो लोग कहाँ हैं, वो घर कहाँ है जिस पे हम लोग बैठे थे? मैंने कहा क्या मतलब? बोले पीछे देखो। पीछे देखा तो असलान भाई वही रास्ता, ख़तरनाक रास्ता जिससे हम लोग ट्रैक कर कर आए। ना तो वहाँ कोई केबिन टाइप की, झोंपड़ी टाइप की कोई जगह थी, ना ही वहाँ पे कोई लोग थे। ना करो यार। और वो जब हमने देखा ना, हाँ। समझ लें कि पहले तो ज़मीन निकल गई, और दिल जो है ना वो दिमाग के ऊपर महसूस हो रहा था कि हार्ट बीट ऐसी हो गई थी कि समझ लें कि बंदा यहीं ढेर हो गया कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। ओए होए होए। दूर दूर तक कोई वहाँ पे वो झोंपड़ी नहीं बनी हुई थी, कोई लोग, चल लोग हम ये कह सकते हैं पहाड़ी लोग थे, ज़्यादा फिटनेस होती है उनकी, तो वो लोग चल आगे प्रॉपर पीछे हो तरीके गए, से बड़ी हाँ। स्पीड में चले गए होंगे, वो जहाँ से आए होंगे चले गए होंगे। लेकिन वो जगह कहाँ गई जिस पे हम बैठे थे, जिसमें आग जली हुई थी छोटी सी, जिस पे बराबर में पानी की बोतल रखी हुई थी जो कि थोड़ी थोड़ी सी गर्म हो रही थी, तो हम वहाँ से उठा के पी रहे थे, कहाँ गई वो जगह? जब वो हमने इस चीज़ को देखा तो हमने कहा, तो मेरे कज़न है, उन्होंने मुझे कहा कि मुज़फ़्फ़र बस जो हुआ अल्लाह की तरफ से मदद समझो, और अब ये कि ये बात किसी को बतानी ही नहीं है तुमने, वरना हमारे आइंदा के प्लान जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये प्लान जो है ना, जो बातें थी वो आज आपके पॉडकास्ट में खुली हैं। तो उसके बाद से हम लोग बड़े खामोश रहे, चुपचाप जहाज़ बांधा हम लोग आए। आने के बाद जो हमारे जो वहाँ के ओनर थे होटल के, वो सही गुस्सा हुए। उन्होंने बोला आप जब से गए, वो सुबह 7 बजे के हम लोग गए हुए अपना असलान भाई, और हमें 11 घंटे की ट्रैक करके हम लोग वापसी आए। और 11 घंटे की ट्रैक करने के बाद हमारी हालत ऐसी थी कि बस हम बिखर जाएँ। और वहाँ पे जो है ना वो हमें खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं, कहने लगे यकीन करो अगर आप नहीं आते ना तो कल आप लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करना था। मैं सबको अपडेट कर चुका था कि ये लोग गए हैं, स्नोफॉल हुई है, और वो लोग वापसी नहीं आए, क्योंकि इस सीज़न में जो भी गया है ना आज तक कभी वापसी नहीं आया। मैंने कहा क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं 2 अमवातें हो चुकी हैं इस तरह से। उन्होंने बोला ये फोल्डेबल देख रहे हो आप स्ट्रेचर? मैंने कहा जी।
बोले ये आप लोगों ने तो मंगवाई है, सुबह ऑपरेशन स्टार्ट करना था आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को जाते और देखते कि आप लोग किधर हो, क्योंकि जो स्नोफॉल यहाँ आपके जाने के बाद हुई है तो वहाँ कितनी हुई होगी, और जब तक आप लोग नहीं आए 11 घंटे तक तो हम समझ गए कि आप लोगों का काम हो चुका है। जब हमें वाली बातें पता चली तो हमने बोला अगर पहली बार हमें इतना पता होता कि इतना ख़तरनाक मामला हो जाएगा तो हम तो ये चीज़ कभी करते ही नहीं। लेकिन जो चीज़ हो गई है वो हो गई है। लेकिन ये वाली बात हमने ज़रा सीक्रेट रखी। हमने कहा चलो जो भी थी अल्लाह की मदद थी। और फिर मुझे वो याद आ रहा सारा का सारा कि जिस तरह से वो हमें वो ले के जा रहे थे, जिस तरह से वो हेल्प कर रहे थे। और ये भी मुझे याद है क्योंकि जब हम वहाँ बैठे हुए थे तो वो छोटा सा ही समझ लें कि केबिन टाइप का बना हुआ था, 2 बंदे बैठ सकते हैं उसके अंदर। तो मैं सिर्फ बैठा हुआ था, बराबर में हमारे कज़न थे, हमने सिर्फ पानी लिया, वो लोग बड़े दूर दूर खड़े हुए थे हमसे। तो कोई ये बातचीत चीज़ उनसे कुछ भी नहीं हुई? बिल्कुल सलाम दुआ हुई, अच्छे तरीके से बात हुई, कहाँ से आए हो और क्यों आए इस मौसम के अंदर, कितना टाइम लगा, अपर कटोरा कर लिया, मतलब वहाँ से होकर आ गए या बीच रास्ते से वापसी आ रहे हो, कब से यहाँ पे स्टक थे, सब चीज़ें पूछी हैं उन्होंने हमसे। और बड़े अच्छे इखलाक से पूछी हैं और बड़े समझ लें कि मेहमान नवाजी के साथ उन्होंने जो है ना हमें वहाँ पे देने के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन एक बोल, एक ज़ुबान एक इंसान की होती है जो कि दिल जीतती है इंसान का। तो वो जिस तरीके से उन्होंने हमें जो है ना वहाँ पे हेल्प करी, जिस तरीके से हमें वहाँ से वो लेके निकले और जिस तरीके से उन्होंने अलविदा कहा, मैं समझता हूँ कि वो तो हमेशा याद रहेंगे। लेकिन जिस अभी तो याद रहेंगे वो, लेकिन उस वक्त जो वो कैफियत थी, जब पता चला कि जिससे हमारा इंटरेक्शन हुआ है भाई ये कोई और ही चीज़ थी, तो उस वक्त तो समझ लें कि अपने आप को संभालने बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में 1.25 घंटे का अंधेरे में ट्रैक भी करना था जहाज़ बांडा का, हालांकि वो सीधे सीधे रास्ता था, लेकिन पैर ऐसे हो रहे थे नूडल्स की तरह, ओए होए होए होए। समझ में ही नहीं आया कि बंदा जाए कहाँ। तो ये बड़ा क्लोज इंटरेक्शन था। और पहाड़ों में अच्छा जहाज़ बांडा जब पहुँचे तो उन्होंने बड़ी जो है ना वो खाना वाना हमने बनवाया। उसी रात तो कज़न की बर्थडे थी तो बॉन फायर वगैरह भी करा, हर चीज़ करी, जितने भी लोग थे बराबर में आके बैठ गए। अब जब बातें चल रही हैं घूमने फिरने की ये वो, तो उन्होंने बोला जहाज़ बांडा आपको पता है क्या है? तो हमने बोला क्या है? बोले ये ग्राउंड देख रहे हैं आप? जी। बोले यहाँ पे यहाँ के मुकामी लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। जहाज़ बांडा जो कि बड़ी खूबसूरत जगह है, जिसके इर्द गिर्द होटल्स बने हुए हैं, उसके सेंटर में कब्रें बनी हुई हैं। वो बड़ी पुरानी पुरानी कब्रें, अभी की कब्रें नहीं हैं वो। तो तुमने बताया नहीं जो होटल का ओनर था कि भाई हमें यहाँ पे जो है बंदे मिले थे और ये और वो? सर स्टोरी ही मुकम्मल चेंज हो गई जब हम लोग वापसी आए। उन्होंने वहाँ पे आर्मी चेक पोस्ट के ऊपर कॉल कर ली, वहाँ से स्टेटस बुला ली, सुबह वो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। वो तो हमसे इतना नाराज़ हुए कि यार रात भर बैठ के हमसे बातें कर रहे हो, सुबह इस तरह की हरकतें कर रहे हो कि बोले मेरा दिल मुंह में आया हुआ था कि अभी तो ये लोग मुझसे मिल के गए और ये लोग अब चली गए, तो वो तो समझते हमारा काम हो गया है। ओए होए होए तो होए। हम आए तो यहाँ पर कहानी उल्टी थी, तो हम ज़रा उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे थे कि भाई चलो ठीक है जो हो गया वो अब हो गया। आपको क्या बताएं किसने हमारी हेल्प की, कौन गर्म पानी पिला के हमें भेजा जिसने? बिल्कुल। और जब इस तरह का मामला हुआ तो हम भी खामोश रहे। हमने कहा चलो ठीक है, खामोशी में जो है ना खैर है, इसलिए की बात नहीं है, आइंदा एहतियात करेंगे इस चीज़ में। आपकी इस बात से मुझे समझ आया है कि एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल सर अब एहतियात। मेरा इरादा मज़ीद पुख्ता हो गया कि मैं नहीं जाऊंगा बेगम, मैं नहीं जाने वाला कहीं का। यार आपको पता है मैं ज़िंदगी में मरी से आगे नहीं गया। मरी भी मैं समझे कुछ घंटों के लिए गया हूँगा। सही है। जाफ़र मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, जिम से जाफ़र, जी जी। वो आप यकीन कीजिएगा उसने मेरा टिकट किया, मेरे लिए बुकिंग की, सब कुछ किया, और वो बोलता है कि लाला ये इस डेट को आपकी फ़्लाइट है सुबह 6 बजे की कराची से स्कर्दू PIE सही की, है। आपने जाना है। ज़बरदस्ती ना लड़ गया, जाना है ठीक है। मैंने अम्मी को लिया, बेगम को लिया, हम लोग चले गए। तो ये एयरपोर्ट पे अब मेरा दिल हो रहा है यार क्या सीन है क्या नहीं। अब 6 बजे की फ़्लाइट थी, 6 से वो 6:30 हुई, मैं खुश। 6:30 के बाद वो हुई 7, फिर 8, फिर 9, और मैं देख रहा हूँ और मेरी हटना शुरू हो गई ना। मैंने बोला यार अब एयरपोर्ट पर आप बैठे हुए हो, हटना, अब इंतज़ार, आपको पता है इंतज़ार कितना ख़तरनाक होता है। बहरहाल अब वो मेरी नीयत इतनी पुख्ता थी कि उन्होंने बोला कि बॉस फ़्लाइट कैंसिल है आज की, सही है। जाना ही नहीं है। मैंने बोला अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उसी दिन ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। ओके। तो इंडिया जो है वहाँ से हम्म। थोड़े से मसले मसाइल कर जी रहा था, जी। यहाँ से हमारे बॉयज़ ने पटाखे चलाना शुरू कर दिए थे, तो एयर स्पेस बंद हो गई थी। अब जाहिर सी बात है वो
बॉर्डर के करीब है वो जगह आई थिंक, हम्म। इस वजह से वो मामला ख़राब हो गए। सही उसके है। बाद से ना मैंने कभी ये जिक्र किया कि मुझे वहाँ जाना है, ना हमारा कोई प्लान बना अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह बेहतर लेकिन जानता है। आपने सर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करी है अगर देखा जाए तो। सर अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं बस। सर स्कर्दू से अच्छी कोई जगह नहीं है, सर समझ स्विट्ज़रलैंड से लीजिए। अच्छी कोई जगह नहीं है। सर अगर आप पाकिस्तान की सबसे बेस्ट जगह की बात करेंगे ना, तो बस कर दूँ स्कर्दू मैं नंबर यार, 1 पे मसला आता है। ये है कि एक होता है ना अंदर से थोड़ा आया कि यार यहाँ जाना है, वो अभी तक आया ही नहीं है, पता नहीं क्यों। हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि फ़लानी जगह कैरेट केक अच्छा है, यहाँ का बर्गर बड़ा अच्छा है, एंड यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है, यहाँ की लेक अच्छी है। वेरी गुड। इंटरनेट है सही। नहीं वहाँ पे, मेरा ख्याल से शायद इंटरनेट अब आ गया, आई नहीं थिंक आ गया आ सर, गया। आ गया। चलो ये चलो प्लस पॉइंट। एनीवे आगे बढ़ते हैं। जी सर। बचपन में आपका जो घर था वो हॉन्टेड था? जी सर। इसके पीछे स्टोरी ये है कि हमारे मामू दुबई शिफ्ट हुए थे, तो उनका सारा सामान हमारे नानी के घर पे मौजूद था। नानी भी बाहर बुला ली, घर खाली था, हम रेंट के घर पे रहते थे। ठीक है। तो मामू ने कहा कि इस घर का रेंट ऑलरेडी जा रहा है, तो इससे बेहतर है कि मेरी अम्मी से कहा कि बाजी आप खुद शिफ्ट हो जाएं यहाँ पे। घर बड़ा था, अम्मी ने कहा बिल्कुल ठीक है, चले मैं शिफ्ट भी हो जाऊँगी। सही तो है। ये कि पीछे से सामान की हिफाजत भी हो जाएगी। एक कमरे में सारा सामान हमने रख दिया, सही। बाकी के 2 कमरे हमारे इस्तेमाल के थे और एक लाउंज था। अब जनाब मेरी एज उस वक्त थी तकरीबन कोई 7.5-8 साल। ठीक है। क्रिकेट का मुझे उस वक्त बहुत शौक़ था। तो मैं अच्छा ये मुझे परमिशन थी कि आपने दिन में जितना खेलना है आप खेल लो, मगरिब की अजान बाहर नहीं होनी चाहिए, मगरिब से पहले पहले ही बेटा आपने वापसी आना है। इलाका कौन सा था? ये था नुमाइश की तरफ। ओके। तो अब मगरिब से पहले पहले आदत थी आने की। तो ऐसा ही हुआ कि मगरिब से पहले मैं अपने कज़न के साथ आया हूँ और मेन गेट जो है वो लॉक किया है। लॉक करने के बाद मैं भागता हुआ जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। अब जब मैं सामने की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे एक विज़न आपका भी दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ मौजूद हैं, हालांकि मेरा फोकस वहाँ पे। तो यही मेरे साथ हुआ कि जिस वक्त मैं भागता हुआ दूसरे रूम में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था, मैंने देखा कि दूसरे रूम के अंदर एक शख्स है जो पूरा पिच ब्लैक है, समझ लें कि ब्लैक का भी सबसे डार्केस्ट जो है ना वो आप शेड समझ लें वो है। और वो एक ऐसी पोजीशन के अंदर है जो कि हल्का सा फ्लोट नहीं करता इंसान, फ्लोटिंग पोजीशन है, मतलब इंसान तो ज़मीन जो है फ्लोट ना, नहीं हर करता। इंसान तो फ्लोट नहीं करता, आप समझ लें कि हल्का सा ज़मीन से ऊपर है वो। सही है। और वो एक ऐसी पोजीशन में जैसे वो झुक रहा है, लाइक नमाज नहीं पढ़ रहा जिस तरीके से। ओके। मतलब पोजीशन तो वो थी। मैंने वो देखा, मैं 1 मिनट के लिए रुका हूँ, मैंने कहा ये मैंने क्या देखा है। मैंने दोबारा देखा, वो चीज़ गायब। अब मैंने बोला नहीं यार, ये मेरा धोखा नहीं हो सकता। और ये मैंने अपनी वालदा को फ़ौरन बताया। जब वालदा को बताया तो उस घर में और भी चीज़ें होती थी जो कि वालदा हमसे शेयर नहीं करती थी कि तो छोटे हैं अभी, इनसे मैं क्या बात करूं। मामू दुबई चले गए लेकिन घर में जो है ना ये हेड्स अप नहीं दे। मामू व्हाट इज दिस बिहेवियर मैन। अब जनाब जब वो वाक़या मैंने बताया घर में, है। तो वालदा ने कहा नहीं बेटा कुछ भी नहीं, आपका वहम है, आपका वहम है, ये वो। अब जब बड़े हो गए, उस घर से शिफ्ट हुए हुए 2009 के अंदर हमने वो घर छोड़ दिया था। ठीक है। और आज 2025 चल रहा है, 16 साल हो गए इस बात को। सही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुझे वो घर आज भी ख्वाबों में नज़र आता है, जैसा वो था उस वक्त। जो फर्नीचर जहाँ था, जो रूम जहाँ था, वही सब कुछ दिखाई देता है। सेकंड सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, जो ख्वाब मैं देखता हूँ वही सेम ख्वाब उसी दिन मेरी सिस्टर देखती हैं। जी हाँ, जो ख्वाब मैं देखता हूँ कि मैंने देखा कि मैं उस रूम में जा रहा हूँ, घर में दाखिल हुआ हूँ, सामने वही फर्नीचर रखा हुआ है, वही रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, वहीं से एक खौफ सा आ रहा है और मेरी आँख खुलती है। और जब मैं सुबह उठ के जब नाश्ता करते जब बता रहा हूँ सिस्टर को मैंने ख्वाब देखा, तो बोला 1 मिनट क्या तुमने ये तो नहीं देखा? तो मैं एक जगह ज़रा हो गया, नींद में तो नहीं बोल रहा मैं कहीं। तो कहने लगी नहीं। तो जब उनसे शेयर किया तो वो कह रही कि बिल्कुल मैंने भी ये देखा है। और ऐसा एक दफ़ा नहीं हुआ, ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ कि जो चीज़ मैंने उस घर की देखी है वही चीज़ मेरी सिस्टर ने भी देखी है। मतलब ऐसा लगता है कि समझ लें आधी स्टोरी वो सुना रही, आधी मैं सुना रहा हूँ। जब वो अपना ख्वाब बताती है ना कि मैंने ये देखा, मैं चुपचाप सुनता हूँ बैठ के। वो कहता हूँ अच्छा ज़रा शुरू तो करो। वो बता देती है मैं ऐसे गई। मैंने कहा 1 मिनट, उसके बाद ये हुआ था। सर ये अभी की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको।
अब वो आज घर तक किसके ऐसा पास होता है? है। वो घर खाली हो गया है, कोई रह सर रहा वो है? घर उसमें जो हमारे मकान थे वही रह रहे हैं। हम्म। उन्होंने अपने भाइयों की शादी की, वही सब वहीं पे रह रहे हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो, और वहीं पे वो लोग रह रहे हैं और अभी तक वहीं पे हैं। उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, हो भी रहा होगा तो खैर हमें कौन क्या बताएगा। क्यों बताएंगे वो? ऐसा ही है। वाह। और वो समझ लें कि हम तो डिफरेंट डिफरेंट ख्वाब देखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कभी गिर रहे हैं, कभी हम्म। डूब रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। हम्म। उससे इतना खौफ नहीं आता, लेकिन मुझे इसी ख्वाब से खौफ आता है, क्योंकि इसमें मैं इतना बेबस होता हूँ और वो चीज़ें इतनी पीक पे सामने आती हैं हम्म। कि उठने के बाद वो दिन ना अजीब सा गुजरता है फिर मेरा। और अभी जिस वक्त मैं जैसे अभी जनवरी में दोबारा उम्र पे गया था मैं, तो मेरे एक दोस्त वहीं पे रहते हैं, मिलने के लिए मैं उनसे गया उम्र पे जाने से पहले। तो वहाँ हम बैठे हुए ज़रा कुछ खाना वाना खा रहे थे, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अच्छा मैं उस एरिया में जैसे शिफ्ट हुआ हूँ ना, दोबारा तो मैं उस एरिया में गया हूँ, लेकिन उस पर्टिकुलर घर के सामने से नहीं गुजरा मैं कभी। मेरा कभी दिल ही नहीं चाहा कि मैं कभी उसे पलट के देख लूँ कि ये कभी हम यहाँ रहते थे। दिल ही नहीं चाहता, 1000 दफ़ा मैं वहाँ से गुजरा हूँ। लेकिन मैंने उस दिन दोस्त को कहा, मैंने कहा यार साथ वो घर जो है ना, मुझे बाहर से देखना है। तो उसे सारी पूरी स्टोरी बताती। कहने लगा ठीक है देख लेना, अंदर नहीं आने दूंगा मैं, क्योंकि वो जो वहाँ के रहने वाले हैं हमें जानते हैं बचपन से, तो उनसे अच्छी सलाम दुआ भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। अब मैं बड़ी हिम्मत करके वहाँ गया हूँ, घर के सामने खड़ा हुआ हूँ, और मैंने सिर्फ देखा है बाहर से। तो उसकी विंडोज़ ऐसी हैं कि समझ लें कि वो 4 साइड कॉर्नर है, तो 3 साइड कॉर्नर है, ठीक है। और विंडोज़ बेतहाशा है। जगह जगह जो है ना वो विंडोज़ बनी हुई है, एक रूम में 3 3 4 4 जो है ना बनाई हुई है वो। तो वहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे वो बैल नज़र आई, जो कि हमारी नानी के ज़माने से एक गिटार वाली बैल थी, जो कि उस वक्त तो खैर चलती थी, अभी का पता नहीं। वो जब मैंने बैल देखी ना, तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती है ना इंसान के अंदर, सब कुछ रिवाइंड हो जाता है। मैंने कहा अब मेरा दिल चाह रहा है अंदर जाने का। उन्होंने कहा मैं तो जाने ही दूंगा अंदर आपको। तो बस मैं वहाँ खड़ा रहा, मैं देखता रहा। फिर मैंने बोला यार चलो यहाँ से चलते हैं। जब वहाँ से हम गए तो फिर मैंने शायद रात में मैंने सोचा, मैंने कहा शायद वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही हो, बुला रही हो अपने पास, जो मैं खुद से इतने सालों से तो वहाँ नहीं गया, ना कभी मैंने पलट के देखा, गुजरा बहुत दफ़ा हूँ, लेकिन आज ही क्यों मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं अंदर जाऊँ। तो भी दोस्त ने मुझे मना किया, कहता है यार मुजफ्फर मत जाना। मैंने कहा चलो ठीक है नहीं जाते। नहीं गए क्या आज तक? नहीं, फिर मैंने किया। हम्म। और फिर जब अब तो वालदा बताती हैं कि उस घर में क्या क्या वाक़यात हुए, चीज़ें ओए होए। हुई। और नानी भी जब हयात थी उन्होंने भी सब चीज़ें बताई कि बेटा हाँ उस घर में कुछ मामलात थे, इस तरह घर बड़ा भारी था, वो कमरा बड़ा भारी था, जिस कमरे के अंदर जो है ना वो आपने वो चीज़ देखी। तो सर ये चीज़ें समझने का रात में लाइट्स ऑन ऑफ होना, एक होती है लाइट का आपने प्लग ऑन किया हुआ लेकिन लाइट खुद से हो रही है, बटन्स ऊपर नीचे जब होते हैं ना, और बटन्स भी पुराने वाले जो आपने देखे हैं कि बड़ा टक सा टक बोर्ड, वाला बिल्कुल बड़ा सा बोर्ड होता है, उसके ऊपर स्विचेस काला लगे हुए सा होते स्विच हैं। वो होता है वो। जी हाँ, उसका ऑन ऑफ होना, तो वो अच्छे खासे काफ़ी। बंदे का वजू टूट जाए। जी यही मामला है सर। आपके वालिद साहब का गांव था सांगड़, जी सर। वहाँ की क्या स्टोरी है? सर वहाँ की स्टोरी ये है कि जिस वक्त जो है ना आप समझें कि हमारे वालिद साहब की एज थी 11 12 साल, उस वक्त जो है ना हमारे दादा जो थे उनको ज़मीन मिली थी सांगड़ के अंदर, जिस वक्त माइग्रेट करके आए थे इंडिया से। सही। तो जब वो वहाँ पे सांगड़ में आए तो थोड़ा सा उनको ज़मीन का हिस्सा मिला कि आप यहाँ पे रह लें। तो उन्होंने वहाँ पे अपने जो मकान वगैरह थे बना लिए और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अब वो गांव के लोग थे, बड़े सादे लोग थे, और ये बात है कब की, ये बात है 1976 की। सही है। तो अब ये वाली बात ऐसी है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये वाली बात रिपोर्ट की थी कि एक मखसूस एक समझने के एक एरिया है जहाँ पे उन्हें सर कटा दिखाई देता है। और सर कटा भी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सर कटा हुआ है और वो एक जगह खड़ा हुआ है, वजूद भी उसका काफ़ी ज़ख्मी, कपड़े भी उसके काफ़ी ख़राब, और वो एक समझने के लम्हे के लिए नज़र आता है, वो गायब हो जाता है। उसने नुकसान नहीं पहुँचाया कभी भी किसी को, लेकिन वो नज़र आता था वहाँ पे। दुल्हन बहुत ज़्यादा तैयार हुई भी, और वो तैयार भी किस तरह का सर, वो इंडिया का कोई ट्रेडिशन है जो कि चूड़ियाँ जो है ना वो यहाँ तक पहनते हैं, बहुत सारी राजस्थान चूड़ी। में जी होता जी है। बिल्कुल, इस तरह की वो यहाँ थलपारकर चोलिस्तानी, में चोलिस्तान बिल्कुल यहाँ। इस तरह की ड्रेसिंग के अंदर फुल तैयार हुई हुई वो वहाँ पर दिखाई देती थी। खैर नज़र आ रहा है कुछ कह नहीं रहे वो, तो हर चीज़ चलती रही, किसी ने कुछ कहा भी नहीं। अब जो वाक़या हुआ ये अब्बू के कज़न के साथ हुआ।
कि अक्सर गांव में खेलते हुए वॉशरूम्स आपको पता है कि अब थोड़ा सा लोग एजुकेट हुए हैं, थोड़ा सा एहतियात करते हैं, तो वहाँ पे नहीं करते थे। तो वहीं पे समझ लें कि उनके कज़न की एज भी मेरे अब्बू से वो 6 महीने बड़े थे। सही। तो उन्होंने एक जगह जो है ना बस वो अपनी हाजत पूरी कर ली। उसके बाद से उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी, पहले उन्हें बुखार हुआ हल्का सा, उसके बाद से ये हुआ कि भाई इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब तक गाड़ी का इंतज़ाम होता, क्योंकि गांव की 1976 की बात कर रहा हूँ मैं ये, जब तक इंतज़ाम होता कि गाड़ी आएगी किसी को लेके जाना है, उस वक्त तक उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, इंतकाल हुआ ये वाली बात भी किसी को नहीं पता, सब समझ रहे हैं कि बीमार हुए और डेथ हो गई। जिस वक्त उनको गुस्ल देने के लिए, जिन्होंने गुस्ल देना था, जिस वक्त उन्होंने नहलाना शुरू किया उन्हें, तब उन्होंने बताया कि इनकी कमर के ऊपर जो हाथ का निशान है ना, वो इतना गहरा और इतना बड़ा है कि ये किसी इंसान का तो नहीं हो सकता। और ये बहुत गहरा निशान था इनकी कमर के ऊपर। 5 उंगलियां उनकी कमर पे छपी हुई थी। और आप समझ लें कि जिस वक्त गुस्ल हुआ है उसके बाद से ये वाली बात खुली है कि ये मामला कुछ और लग रहा है। उस वक्त तक ये समझ रहे तबीयत ख़राब हुई तो डेथ हो गई। अब जब वहाँ के कुछ थे, उनका नाम मुझे जहन में नहीं है, उन्हें बताया गया कि भाई इस तरीके का मामला हुआ है और ये 12 साल का बच्चा जो है ना वो एक्सपायर हो गया इस तरीके से। तदफीन वगैरह जो है ना वो आप कर लें और मैं आता हूँ आपके पास। दूसरे गांव से वो आए हैं, सांगड़ से, सांगड़ में थे हम लोग, वो वहाँ से आए हैं। आने के बाद उन्होंने जो है ना उस जगह को देखा है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक दो नहीं और फैमिली नहीं है, इनकी पूरी बस्ती है। और ये यहाँ पे अभी के नहीं है, बड़े पुराने। तो ये जो इन्होंने अभी कर दिया है ना, अगर आप मुझे पहले बुलाते इस इलाज के लिए कुछ नज़र आ रहा है तो मैं आप लोगों को ही बोलता कि आप ये जगह खाली कर दें, क्योंकि इनकी जो तादाद है ना वो आपके होश उड़ा देगी कितनी है। लेकिन जो अब इन्होंने कर दिया तो इंशाल्लाह मैं इनका सफाया करके ही जाऊँगा, ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा 2 से 4 दिन में यहाँ रुकूँगा, मुझे भाई आप ना रिहाइश का इंतज़ाम कर दें। मेहमान खाना था गांव के अंदर, घर के अंदर, वहाँ पे उन्हें ठहराया गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जो ना वो शुरू कर दी और उन्होंने बोला कि इस दौरान आपने मुझे सिर्फ 2 से 3 घर के ऐसे बड़े, घर के बड़े होने चाहिए जिनका फ़ैसला सब माने, क्योंकि इस मामले में कुछ भी हो सकता है। मैं उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, क्या पता आप लोगों को छोड़ना पड़े, लेकिन जो चीज़ें होंगी ये सामने होंगी। तो घर के ऐसे बड़े मेरे साथ आ जाएं जिनका थोड़ा दिल पक्का हो, जो कुछ अगर देख लें तो जो मैंने कहा हुआ है उसी को फॉलो करें। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो हमारे कुछ थे जो कि उनके साथ खड़े हुए, उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। पढ़ाई करते गए। चंद घंटे गुजरे, पढ़ाई ऐसी नहीं थी कि बाबा से बुलंद हो, बस अपना वो बैठे हुए कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। रात के तकरीबन आप समझ लें कि 8 बज रहे थे। अच्छा, गांव के 8 भी फिर आप समझ लें कि ठीक ठाक वीरानियत हो जाती है। ये मगरिब के हर वहाँ पे लोग सो जाते हैं। तो मामला कुछ ऐसा हुआ कि जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते करते एक बुज़ुर्ग अंकल और एक बूढ़ी सी खातून वो मेहमान खाने में दाखिल हुए हैं। बहुत एजिड हैं, खून में लथपथ हुए हैं। और वो सिंध में एक रिवाज होता है कि जब वो मिलते हैं ना तो वो पैर छूते, झुकते हैं। तो वो आने के बाद जो है ना वो उनके पैरों में पड़ गए, वो माफ़िया मांगा रहे हैं उनसे, अब माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माफ़ कर दें। उन्होंने बोला मैं तो यहाँ से आप लोगों को जो है ना अब छोड़ूंगा नहीं, आपने कुछ भी करना था, बच्चे की जान गई है यहाँ पे। उन्होंने सारा मामला बता दिया, इन्होंने ऐसा किया, इसके ये हुआ, पहले भी कुछ गलतियाँ हुई थी वो सब भी बताई गई, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही नज़र आया ना कि हाथ का निशान था। सारे मामला थे जो भी थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने बोला मैं यहाँ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ वक्त का टाइम दे रहा हूँ। अब वो ये कंफर्म नहीं है कि वो शायद 1 घंटा था या 1 दिन था। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये वक्त दे रहा हूँ, इस वक्त के अंदर अंदर अगर तो आपने ये जगह छोड़ दी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, रास्ता भी मैं खुद दूँगा। अगर आपने नहीं छोड़ी, सबको जला के मैं यहाँ राख कर दूँगा। और वो बड़ी माफ़िया मांगते रहे। उसके बाद इन्होंने एक नहीं सुनी, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। तो मेरे दादा बताते हैं मेरे वालिद साहब को कि हमने इतने लोगों को देखा है जो कि अचानक से नमोदार हुए कि पूरी एक गांव की बस्ती हो, उनकी अपनी खदा गाड़ियाँ थीं जिस तरह धोबी लेके जाते कपड़े, सारा सामान लाद के उसमें तमाम चीज़ें, छोटा सा चूल्हा,
घर की चीज़ें, ओह। सब की सब चीज़ें उन्होंने ला दी, और पूरी बस्ती जिसमें कमो बेश मैं समझता हूँ कि 100 अफराद से ज़्यादा ही होंगे, पूरी बस्ती वहाँ से निकली है। और इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जगह वहाँ पे मुकम्मल तौर पे लोग वहाँ से निकलते गए, झाड़ियों में से लोग निकल निकल कर आ रहे हैं, और ये एक जगह बैठे हुए हैं, और ये जनाब निकलना शुरू हुए, और सब लोग वहाँ पे गए। फिर उनके बड़ों ने माफ़ी मांगी वापसी जाते हुए भी कि आप हमें माफ़ कर दें। और जो वो बड़े थे वो उस कबीले के बड़े थे जो कि माफ़ी मांगने और बात करने के लिए आए थे। जब ये वाला मामला सारा हुआ है, जगह क्लीन हुई है, तो उन्होंने फिर जो है ना कुछ कीलें ली, कुछ पढ़ा उसके ऊपर, और वो एक बड़ी लंबी हदूद तक, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ तक उन्होंने कुछ कुछ दरख्तों पे, कुछ ज़मीन पे, कहीं ना कहीं पढ़ के हर जगह उसको सिक्योर किया कि मैं पढ़ के यहाँ पे लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद से ये लोग कभी आपको तंग नहीं करेंगे। तो वहाँ सर बहुत बड़ी आबादी अभी थी। है, बिक गई? हमने तो देखें जिस वक्त मेरे दादा का इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त तो जब वो बेच कर यहीं पे आए थे, कराची में उनकी डेथ हुई थी। तो वो ज़मीन मैंने खुद से देखी 2011 में जाके, जिसमें मैं छोटा था, तो मैंने बड़ा शौक़ था मुझे कि मैं गाँव देखूँ। तो वालिद साहब ने कहा चलो ठीक है, काम करते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हम गाँव में गए, गाँव वाँव देखा, तो वालिद साहब ने दूर से वो जगह दिखाई, हालांकि वो जगह सिक्योर हो चुकी है, लेकिन दूर से वो जगह दिखाई, बेटा बस वो जगह है, आप देख रहे हो ना, वो हमारा घर था। अब मुझे बड़ा वो हूँ, मैं हूँ यार, दादा रहते थे यहाँ पे, मैं तो कभी देखा नहीं दादा को, तो मैं कभी जाऊँ वो घर देखूँ, पूछूँ भैया आपका कमरा कौन सा था, आप क्या करते थे। उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं तो फिलहाल आपको लेके नहीं जाऊँगा, ना तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जाओ, बस आपको मैंने जगह दिखाई थी, मैंने दिखा दी, उसके बाद से हम वापसी। तो वो जगह अभी अब कोई और इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जगह अब सही है क्योंकि लोग वहाँ रह रहे हैं। तो अब जब रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जगह फिर ठीक ही होगी, क्लीन होगी। जी। मुबारक विलेज आप गए थे कैंपिंग करने के लिए, जी वहाँ भी आपके साथ कोई हादसा पेश आया था? सर, वहाँ जो है ना बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया था, क्योंकि नाइट कैंपिंग मैं कर चुका हूँ उलमारा पे करिए, और एक है मुबारक विलेज, सही। और एक है बिटकोरी। मुबारक विलेज थोड़ा सा आगे एक प्राइवेट आइलैंड सा बना हुआ है, 10-15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है मुबारक विलेज से। हमने जो अपनी कैंपिंग करनी थी वो हमने करनी थी बिटकोरी पे, ठीक है। लेकिन बारिश का सीज़न था और बारिश रात में हल्की हल्की सी हो रही थी, तो बिटकोरी पर रूम्स अवेलेबल नहीं है, मतलब वहाँ पे सिर्फ कैंप्स ही लगा सकते हैं आप। सही है। यहाँ पे मुबारक विलेज पे ये था कि रूम्स भी हैं और कैंप्स भी हैं। हमने कैंपिंग की हुई थी, लेकिन अगर बारिश तेज़ हो जाए तो हम रूम्स में आ सकते हैं। इस वजह से मजबूरन हमें टीम के साथ यहीं पे रहना पड़ा। सही। रात में बारबेक्यू कर रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं अपने कज़न के साथ था। अच्छा, तो अब वो उनकी फ़र्स्ट नाइट कैंपिंग थी। अब रात का वक्त था, तकरीबन कोई 1:15-1:30 बज रहा है। हमने बॉनफायर वगैरह किया, हर चीज़ करी। अब कोई जो है ना वो फिल्म्स देख रहा है, कोई जो है ना वहाँ पे अपने कोई अंताक्षरी खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब हम दोनों जो है ना अपने कैंप में आए, हम लोग बैठ गए आराम से ना कि यार चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब मिल्की वेज कैप्चर करते हैं। सही। अब मैंने आपको बताया बारिश का मौसम था, बादल थे, मिल्की वेज कहाँ कैप्चर होंगे, कुछ भी नहीं हो सका। मैंने कहा एक काम करते हैं, ऐसी वॉक करते हुए चलते हैं, लहरें हल्की हल्की सी पाँव पे आके लग रही हैं, तो चलते हैं, वॉक करते हुए आगे निकल जाते हैं। किसी को देखते किसी ने कोई फ़िश के लिए जो है ना वो कोई नेट बिछाई हुई हो, कोई जाल लगाया हुआ हो, क्योंकि फ़िशिंग का मुझे भी शौक़ है, उन्हें भी शौक़ है। अब जनाब हुआ कुछ यूँ कि हम लोग चलते गए, तो अचानक से ना एक अंकल थे जो कि पत्थरों के पास कहीं बैठे हुए थे, नज़र नहीं आ रहे थे दूर से, लेकिन वो थे तो खैर इंसान ही लग रहे थे एक तरीके से। वो हमारे पास आए कि बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमने कहा अंकल हम कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली वो जो वहाँ कैंप लग नज़र आ रहे हैं आपको, लगे हुए हैं जी, हम वहीं पे ही हैं और उनके साथ ही आए हुए हैं, तो बस यहाँ पे सिर्फ टहल रहे हैं। बोलते अच्छा। तो मैंने कहा अंकल आप यहाँ के रिहायशी हैं आप? तो कहने लगे हाँ बेटा मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, और मैं यहाँ पे भी जाल बिछाया हुआ था मैंने, जाल को मैं निकालने के लिए आया हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो कज़न ने कहा मुजफ्फर भाई फ़िशेज़ भी निकलेंगी फिर तो? मैंने कहा अगर होंगी तो फ्रेश ले लेंगे, कल तो वैसे ही जाना है वापसी, ले जाएंगे। अब अंकल ने बोला अच्छा चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं ज़रा पानी की तरफ चलता हूँ, आप लोग यहीं खड़े रहो, मैं लेकर आता हूँ जाल। अब वो किसी और का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जाल बड़ा था, वो किसी और का इंतज़ार कर रहे। इतने में हमने वैसी बातें शुरू कर दी ना कि कज़न पूछ रहे अंकल आपको डर नहीं लगता इस तरीके से? वो मुझसे छोटा है काफ़ी। तो उन्होंने बोला बेटा डरने की क्या बात है, हमारा इलाका है, हम लोग यहीं पे बड़े हुए हैं, हर चीज़ हुई है। तो मैंने पूछा अंकल हमने बहुत सुना है इस चीज़ के बारे में कि समुद्री जगहों पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं और रिपोर्ट होती हैं। कहने कि बिल्कुल ऐसा ही है, आप यकीन नहीं कर सकते कि शायद आपके सामने कोई खड़ा हो। जब उन्होंने वाली बात बोली थोड़ा सा मुझे हुआ फील, मैंने बोला यार ये तो मतलब ये कह रहे हैं कि शायद कुछ ज़्यादा डायरेक्ट होगा अंकल, कि क्या बात आपके सामने खड़ा हुआ, आपको पता ही ना हो। तो मैंने कहा अंकल बिल्कुल बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपका कोई पर्सनल कुछ नहीं हुआ? कहते हैं बेटा होता भी हो तो नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, अपनी बातें करी उन्होंने। उसके बाद जनाब उन्होंने बोला चलो ठीक है वो तो आ नहीं रहा, मैं जो है ना
जा रहा हूँ और मैं जाल से मछलियाँ निकाल के लेकर आता हूँ। हमने कहा ठीक है। अब भाई एक इंसान है, सही है, अगर वो समंदर में जा रहा है, डुबकी लगा रहा है 5 मिनट, इनका स्टैमिना ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा आधा घंटा होगा अजलान भाई। लेकिन ये थोड़ी होगा कि वहाँ पे आप जाओ और जाने के बाद पौना घंटा हम आपका इंतज़ार में खड़े हुए पानी के अंदर कि ये निकल कर आएंगे, और हम खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि गए तो ये यहीं से, तो आएंगे तो यहीं से ही है वापसी, तो ये गए किधर। पौना घंटा हम वहाँ सन्नाटे में खड़े रहे और हमारे खुद सन्नाटे में आ गए थे हम कि यार हम गलत काम तो नहीं कर रहे कहीं, कि हम यहाँ पे जो है ना खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं, और क्या पता उन्होंने जो एक बात बोल के जो वो गए ना, वही बात दिमाग में घूम रही, हो सकता है सामने कि खड़ा हो हो। सकता है कि सामने खड़ा हो। लेकिन मैंने कहा यार पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, क्या पता किसी दूसरे किनारे से निकल के आ गए हों और जाल वाल निकाल के रख रहे हों। तो अब हम थोड़ा सा आगे गए तो वो अंकल कहीं और से चलते हुए आ रहे हैं, सूखी जगह से चलते हुए आ रहे हैं, और वो ये वाली बात बोल रहे, बेटा हाँ मैंने जाल निकाल दिया है, और वो जो है ना मैंने जाल में कुछ था नहीं, कछुआ है बड़ा सा, वो आप आगे देख लो। मैंने कहा कौन सा कछुआ दिखा रहे हैं ये? अच्छा, अंकल कह रहे हैं कि मैं पानी से निकल कर आया हूँ। लेकिन जिस वक्त वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके कपड़े तो सूखे हैं, हमारे सामने वो अच्छा अपनी कमीज़ रखवा के गए, कमीज़ उतारी रखी कि बेटा मैं जा रहा हूँ। और जब वो वहाँ से बाहर आए, अब पता नहीं कहाँ से बाहर आए, लेकिन जिस वक्त वो वहाँ से आए तो कमीज़ तो वहीं पे रखी हुई थी ना जहाँ पे हम लोग थे खड़े हुए। तो आप जो चल के आ रहे हो, आप तो वही पहन कर आ रहे हो जो आपने पहले उतारा है, और अगर आप गए भी थे तो आपने जस्ट ऊपर कमीज़ वेयर की हुई थी, बाकी तो आप बिल्कुल ठीक हो, ना आपकी बियर्ड आपकी जो है ना वो गीली है, ना आपके हेयर्स गीले हैं, कुछ भी नहीं। और आप आके मुझे बता रहे हो कि मैंने पकड़ा है लेकिन मैं उसे वहाँ लेके गया हूँ। अब वो एक सन्नाटे वाली जगह पे इशारा कर रहे हैं। तो अब मैंने कहा कि चलें ठीक है, एक काम करते हैं, हमारे और भी दोस्त हैं, कछुआ पकड़ा है ना आपने, हमारा एक दोस्त है उसको जो है ना बड़ा शौक है, एक काम करते हैं ज़रा उसको लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा आओ तो ज़रा देखो, उसे एक काम करो ले जाओ उसको। मैंने कहा भाई चलें आते हैं। उसके बाद से दौड़ लगाई है ना मैंने और कज़न ने, तो समझ लें कि ये टांगें तो काम ही नहीं कर रही थी उस वक्त। ये एक्सेप्ट कर लिया था हमने कि भाई कुछ हमारे साथ हैंड हो गया, क्योंकि ये चीज़, ये वाली बात कज़न ने नोट ही नहीं करी कि उन्होंने कपड़े जो वहाँ पे हमारे पास रखवाए, शर्ट उतार के रखवाई, वही शर्ट उन्होंने पहनी भी कहाँ से थी। वो शर्ट चलें सूखी है, अगर बाद में आके पहन ली तो वो हमारे आगे से कैसे आ रहे हैं, पीछे से आने चाहिए थे ना। अगर वो समंदर में तैर के दोबारा जाते हैं और वहाँ से वापसी आते हैं तो टाइम लगेगा इसके अंदर, कपड़े गीले होंगे, कुछ भी नहीं है। और वहाँ से फिर हम चुपचाप कैंप में गए, हमने वहाँ जाके अपना एंजॉय किया। उसके बाद से हम लोग भाई बड़ा ऑफ सीन रहा हमारा, लेकिन एक अलहमदिल्ला हो गया। मुझे लगता है तुम वो हॉरर फिल्म में वो वाले दोस्तों जो नहीं कहते यार ये हॉन्टेड हाउस लग रहा है, चलो इसके अंदर जाके देखते हैं, तुम वो वाले लड़के लग रहे हो मुझे। सर बचपन से ये चीज़ें जब देखी है ना तो थोड़ा सा ना, ये नहीं कहूँगा, हौसला खुल गया थोड़ा सा बस। बिला वजह नहीं कि बंदा के बिला वजह जाके उंगली करे कि नहीं मैं इसको हंट करूँगा, मैं देखूँगा। एक चीज़ हो रही है, अब देखें वो बंदा सामने खड़ा होकर जब ये वाली बात कह रहा है मुझसे, क्या पता आपके सामने ही हो, आम बंदा तो वहीं घबरा जाएगा। अब सिचुएशन हैंडल तो करनी है ना, कि चलें ठीक है आप कछुए के लिए बुला रहे हैं, चले मेरा एक दोस्त है, हालांकि हम दो ही थे, बाकी तो हम किसी ग्रुप के साथ गए थे। लेकिन मैंने कहा चलें ठीक है फिर हम आते हैं आपके पास, बिल्कुल आते हैं। बड़ा इसरार किया उन्होंने इस बात के ऊपर, लेकिन मैंने कहा चलें ठीक है आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आए गए, हमने भागना शुरू कर दिया। हमने कहा भाई भागो यहाँ से, और कैमरे जो ठीक ठाक दूर थे हमसे, आवाज़ भी लगाएं तो कैसे जाए आवाज़, मुबारक विलेज पे सिग्नल्स तो आते ही नहीं है। तो ये मामला था। उसके बाद से मैंने भागा, मैंने बोला भाई आपने फिर कछुआ नहीं देखा? नहीं, हमने कछुआ नहीं देखा। वेरी गुड। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन। कितनी देर की पॉडकास्ट थी? 1 घंटा। 1 घंटा पता ही नहीं चला यार। मतलब ये पहली पॉडकास्ट है जो मैं चुप करके ना सुनता रहा हूँ, क्या 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 कहानियाँ थी। बट थैंक यू सो मच मुजफ्फर, बड़ा मज़ा आया यार, बड़ी अच्छी तुम्हारी स्टोरी टेलिंग है एंड बहुत मज़े किस्से कहानियाँ हैं तुम्हारी। एंड अल्लाह ना करे कि ये मज़ीद कंटिन्यू हो तुम्हारी ज़िंदगी में, बट जब हो जाए तो मुझे बता देना, फिर आगे सुना देना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्किप करी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि परमिशंस की वजह से मैं नहीं कर सका। अल्लाह। एक छोटा सा वाक़या अगर आप मुझे कहें तो। जी जी, कौन सा बताएं? सर हमारे एक दोस्त हैं जो कि मैट्रिक में हमारे साथ थे, और उनसे मेरे फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे हैं। सही है।
अच्छा वो थोड़ा सा मम्मी डैडी टाइप के हैं, तो वो कहीं बाहर नहीं जाना, मुझे ठीक कुछ है। मोबाइल लेना है तो बस मुझे पिक्चर सेंड कर दी, अमाउंट सेंड कर दी, मुजफ्फर जाओ ये मेरे लिए लेकर आ जाओ, सही है। या तो ऑनलाइन मंगवा दो। ठीक है। अब मैं ज़रा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ज़्यादा घुसता हूँ, तो मुझे लैपटॉप्स का, फ़ोन्स का थोड़ा बहुत आइडिया होता है, हम्म। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप ये वाला मंगवा लो। तो उनसे मेरी अच्छी खासी जो है ना इस मामले में बातचीत थी। अभी वो रिसेंटली तकरीबन कोई 4 साल तो हो गए इस बात को, कि वो जो है ना अभी वैनकूवर में जो है ना वहाँ पे वो शिफ्ट हुए हैं। सही। वहाँ पे वो शिफ्ट हुए हैं, माशाल्लाह वेल ऑफ फैमिली है, बहुत अच्छे अखलाक के हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा वो दोनों सिर्फ दो भाई बहन हैं। सही है। सही है, एक बहन है और एक भाई है, बहन उनसे छोटी है, भाई वो खुद बड़े हैं। अब हुआ कुछ यूं कि उनकी सिस्टर का ख़ानदान से ही एक रिश्ता आया, सही। जो कि करीबी ही थे, लेकिन वालदेन का पहले का एक्सपीरियंस के सब चीज़ें पता होती हैं कौन क्या है क्या नहीं है। उन्होंने बोला कि बेटा ये जो है ना मतलब मुनासिब नहीं है, अभी जो है ना अभी मना कर देते हैं इन्हें। तो उन्होंने जो है ना उनकी सिस्टर के लिए मना कर दिया कि अभी फ़िलहाल अभी पढ़ रही हैं और ये मामला है। मामला वो ख़त्म हो गया। जिस वक्त वो मामला ख़त्म हुआ उसके बाद से कुछ नए मामला शुरू हो गए। जहाँ पे वो सो रही हैं बेड के पास, वहाँ से लेके मेन गेट तक, आ, जो हमारे पाँव की छोटी उंगली होती है ना बेसिकली, इस साइज़ की लेकिन नोकीली उंगली, खून के निशान, प्रिंट, बल्कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना पोर्स, वो तक नज़र आते हैं कि वो मेन गेट से चलते हुए आए और उनके बेड तक गए है। खून के निशान जगह जगह। जो उनके फेवरेट ड्रेसेस हैं जो कि उन्होंने रखे हुए हैं कि जी शादी में वेयर करूँगी ये करूँगी, जब उनका पाकिस्तान आना हो रहा था तो बस शॉपिंग कर ली थी कि भाई यहाँ पे आएंगे, कज़न की शादियाँ ये वो, तो उसमें जो है उनके जो ड्रेसेस थे जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू थे परचेज़ किए हुए, वो सारे कपड़े कटे हुए, ओ। मतलब कबर्ड में रखे हुए लेकिन प्रॉपर तरीके से कट हुए हैं। वो बड़ा हैरान, ये क्या मामला है। अब वहाँ तो कोई इस तरह का कोई उनकी गैदरिंग नहीं है, तो यहीं पे रब्ता हुआ किसी से। तो उन्होंने बोला कि मामला जो है ना दरअसल जहाँ पे आपने इनकार किया है ना, उनका इनकार उनको पसंद नहीं आया। तो लेकिन मामलात इतने हद तक ख़राब नहीं है, आप पे भी कोशिश की जा रही है, तो अल्लाह बहुत बड़ा है, परेशान नहीं हो। और यह है कि आप किसी को यहाँ भेजें या कोई यहाँ से वहाँ आ रहा हो, तो मैं कुछ चीज़ भेज रहा हूँ, इसे आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत कुछ बेहतर होगा। तो उन्होंने उनका ऐसे बात है नाम वगैरह पूछा होगा, 10 चीज़ें पूछी होंगी। उन्होंने एक अंगूठी जो है ना वो एक कोई मखसूस पत्थर होता है, सही है। उसकी वो अंगूठी बनवा के उन्होंने भेजी यहाँ से कि आप ये वहाँ पे रखें और जब रिसीव हो तो मुझे बताइएगा लाजमी। तो वो 10-15 दिन बाद वहाँ पे किसी का जाना हुआ, उन्होंने वो उन्हें अंगूठी पहुँचा दी। जब अंगूठी पहुँच गई तो उन्होंने बोला मुझे बच्ची से कॉल पे बात करवाओ। उन्होंने बात करी कॉल पे, तो उन्होंने बोला कि कुरान की कुछ आयत बताई और एक सूरा बताई। उन्होंने बोला पहले आपने ये पढ़नी है, फिर ये पढ़नी है और इस पर फूकना है इस पत्थर के ऊपर, फिर आपने ये अंगूठी पहननी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर ये जो मामलात हो रहे हैं ना ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, इनका ख़ात्मा होगा, वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इससे आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा। उन्होंने बोला ठीक है, मसले की बात नहीं है। उन्होंने जो बताया हुआ था वो उन चीज़ों को किया और वो अंगूठी नॉर्मल लाइफ में पहनना शुरू कर दी। बस ये था कि जिस वक्त आप वॉशरूम जा रहे हैं, नहाने भी जा रहे हैं, तो आपने बस वो वहाँ लेके नहीं जानी, वो बाहर रख देनी है। बाकी आपने 24 घंटे वो अंगूठी सोते वक्त भी पहन के रखनी है। उन्होंने वो अंगूठी पहनी उनकी सिस्टर ने, और जनाब वो मामला मतलब मामला थम गए। 3 से 4 दिन हुए सिर्फ। अब एक चीज़ बंदा पहन रहा होता है, एक बंदे की आदत नहीं है अंगूठी पहनने की 24 घंटे। लड़कियां पहनती हैं, फैशनेबल होती हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्टोन वाली हाथ में फील होती है आपको, वो आदत नहीं उनकी। बड़ी मुश्किल से करते करते अब जनाब हुआ ये कि वो जब नहाने के लिए गई तो बाहर जो उन्होंने अपनी टेबल के ऊपर रख दी कि जब वापसी आऊँगा तो मुझे याद रहे। जब वो वापसी आई हैं तो वो जो अंगूठी थी वो गायब, अंगूठी ना मिले। अच्छा इन्हें ये डर लग रहा है कि भाई मैं तो भाई को बताऊंगी तो भाई तो मुझे सुनाएंगे कि इतनी काम की चीज़ तुम्हें दी थी, तुमने शायद घुमा दी, उसे लग भी रहा कि शायद मैंने घुमा दी हो। अब घर में 2 दिन तो किसी को नहीं बताया, लेकिन डिनर के टाइम पे जो है ना भाई ने नोटिस कर लिया कि यार आपकी अंगूठी अंगूठी नहीं कहाँ है। पहनी हुई। हाँ। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से भाई ये मामला हो गया है और इस तरीके से अंगूठी गायब हो गई है, मतलब मिल नहीं रही मुझे। उन्होंने बोला फ़ौरन से जो है ना उन्हें रिपोर्ट करते हैं जिन्होंने भिजवाई थी, उन्हें फ़ोन किया गया।
एक तो टाइम की वजह से बड़ा मसला आता है कि वहाँ टाइम कुछ और हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल से रब्ता करने में भी 3-4 दिन मज़ीद ऊपर लग गए। ओके। जब रब्ता हुआ तो जनाब उन्होंने बोला कि ये गुम नहीं हुई है, ये गायब की गई है, लेकिन आपको मिल जाएगी और ऐसी जगह से मिलेगी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी आपके लिए। बोला ठीक है, जब तक आपने क्या करना है, कुछ वज़ाइफ बताए, बस आपने वो पढ़ने हैं, नमाज की पाबंदी करनी है, वज़ाइफ बड़े भूल जाओ, नमाज की पाबंदी आपने लाजमी करनी है। जब 3-4 दिन गुजरे मज़ीद नहीं मिला कुछ भी, एक हफ़्ता गुजरा नहीं मिला, महीना गुजर गया, अंगूठी नहीं मिली। अब वहाँ पर उन्होंने एक कैट पाली हुई अपनी, जो कि घूमती फिरती रहती है घर के अंदर। सही। अब जब कोई अननोन बंदा आता है तो एक जो घर के जो पेट्स होते हैं ना पले हुए, एक थोड़ा अलग बिहेवियर रखते हैं अपना, ऐसा ना जो है ना वो शाय फ्रेंडली नहीं होते होते, नहीं शाय आते होते हैं। सारी चीज़ें। अब ये बैठे हुए हैं जी, शाम का वक्त चल रहा है, तो अब जो इनकी जो कैट है ना वो भागती हुई रूम में आई है और बहुत खौफज़दा हुई हुई है। बिल्कुल बंदा एक उसमें आता है कि यार डिफेंसिव मोड में आया हुआ होता है। तो इनके भाई ने बोला ऐसा हुआ क्या है, कोई भी नहीं है बाहर, तो रूम से बाहर तो, लेकिन क्या हुआ ये? बाहर जाके देखा कुछ भी नहीं, सब चीज़ें नॉर्मल थी। अब इनकी सिस्टर बाद में कभी उठी हैं कि अब जो है ना मैं ज़रा शावर के लिए जा रही हूँ, तो बस अब आपने जो ड्रेसेस पहननी है वो आपको पता है, पूरी कबर्ड आपकी है, सही है। जो ड्रेस इन्होंने अपने जहन में सोचा हुआ था ना कि मैंने ये चीज़ वेयर करनी है, उसी के अंदर फोल्ड होकर अंगूठी रखी हुई थी। हम जैसा बंदा तो सोचता है ना कि यार क्या अच्छा लग रहा है, यार ये पहन लूँ, आज ये पहन लूँ, फिर वो चीज़ निकालता है। उन्होंने भी सोचा होगा कि आज नहीं, आज ऐसे, और ये जब निकाला तो वो अंगूठी निकल कर आई। उस वक्त अल्लाह की मदद ये हुई कि जैसी जब वो अंगूठी बाहर आई ना, वो चिल्लाई कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो भाई उनके भागते हुए आए कि क्या हुआ है, देखो ये अंगूठी। भाई ने फ़ौरन से वो अंगूठी अपने हाथ में ली, बोले ये अंगूठी पहनने दूंगा मैं अब। बोले क्या हुआ, तुम पागल हो, उन्होंने बोला हुआ था पहननी है। बोला मेरा दिल इजाज़त नहीं दे रहा, मैं ये अंगूठी पहनने नहीं दूंगा। बोलती अच्छा, तो उसी वक्त फ़ोन मिलाया उन्हें कि आप जो है ना रब्ता करें और कुछ भी करें कि आपसे बात हो जाए। भाई वो रात का वक्त था, यहाँ पे बात हुई। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा हुआ कि आपके भाई ने मना कर दिया इस चीज़ का कि आपने अंगूठी नहीं पहननी, क्योंकि अगर आपने अंगूठी पहन ली होती ना, तो जिस चीज़ से हम आपको बचा रहे हैं ना, उन्हीं के हक़ में अब आपके सारे फैसले जाते। इस चीज़ के ऊपर अब अमल ऐसा हो चुका है कि जहां आपने इनकार कर चुकी हैं, अच्छा वो इनकार सुनने के बाद भी ना अप्रोच कर रहे थे कि नहीं कुछ मामलात हैं कि मान जाएं, क्योंकि ख़ानदान के थे। लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया, उसके बाद अब वो अगर वो अंगूठी पहन लेती तो उनके बकौल कि ये फिर ख़ुद ज़िद करती कि शायद मेरे वालिदैन ने फ़ैसला गलत ले लिया, शायद वो मेरे हक़ में बेहतर था, मैनिपुलेट हो जाती हूँ और फिर वो घर वालों के ही अगेंस्ट चलती कि नहीं मैंने तो यही करनी है। कौन सा बाबा था यार ये, महबूबा पे कदमों में वाला? वैंकूवर तक गया लड़का। मैं देखें उफ, कितने पुरानी बात है ये? सर ये 4 साल पुरानी बात है, जिस वजह नया शिफ्ट हुए थे वैंकूवर। शादी हो गई उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, उफ क्या ही बात है। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। अगर आपके साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं सो डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूरी कहानी लिखें, आप उसके समरी भी लिख सकते हैं, चंक्स भी लिख सकते हैं। एंड यस, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।